आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का स्वस्थ समृद्ध परिवार के चिकित्सा क्रांति अभियान में स्वागत है। हमारे बीच में वैद्य श्री सत्यवान नायक जी पुनः उपस्थित हैं और आप सभी के बीच में आज नारियल फल जो हमारे परिवेश में आसपास होता है, जो जिसके बारे में आप सभी परिचित हैं, तो नारियल के बारे में आज वैद्य जी इस पर आयुर्वेदिक व्याख्यान अपना रखेंगे, आयुर्वेदिक विचार रखेंगे, आयुर्वेदिक सिद्धांत रखेंगे कि नारियल आप सभी के स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है, उसको कैसे सेवन करना चाहिए, किस ऋतु में सेवन करना चाहिए, कब कब सेवन करना चाहिए, कैसे सेवन करना चाहिए, और इसके साथ ही साथ आयुर्वेद के आधार पर नारियल के द्वारा आप अपने रोगों का कैसे समाधान पा सकते हैं, अपने रोगों को कैसे ठीक कर सकते हैं। इन सभी बातों पे वैद्य जी आज हम सभी के बीच में आए हैं और इस पर बताएंगे। तो मैं वैद्य श्री सत्यवान नायक जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज दिनांक 5 जून 2022 है। तो आज का विषय नारियल पर आयुर्वेदिक व्याख्या है, जिस पर वैद्य जी आज इस पर विचार रखेंगे। तो मैं वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी से निवेदन है कि लिंक को भेज करके औरों तक पहुंचाइए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और इस विषय का लाभ उठाए। तो मैं वैद्य श्री जी से निवेदन करूंगा कि अपना व्याख्यान आरंभ करें। नमस्ते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये वैद्य निर्माण क्रांति जो हमारा अभियान है, इसमें आप सबका स्वागत करता हूँ। भगवान धन्वंतरि जी को तथा अपने गुरु को नमस्कार करते हुए, स्मरण करते हुए आयुर्वेद की आलोचना सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि अभी ग्रीष्म ऋतु में विभिन्न प्रकार का फल रस या तो फलों को सेवन करना मतलब आयुर्वेद में कहा गया है। परंतु हम उसको केवल क्या करते हैं, हम लोग फलों को केवल फल की दृष्टि से ही हम उसका सेवन कर रहे हैं कि हमको भूख लग रहा है, कि थोड़ा ग्रीष्म का मतलब ग्रीष्म ऋतु चल रहा है, मतलब फलाहार करना चाहिए, या तो कोई त्योहार में आता है या तो पूजा पर्वण में, मतलब या तो पूजा पाठ में या तो हवन करते समय हम फलों का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं। तो इसके लिए मतलब क्या होता है, हमारे भारतवर्ष में जब भी कोई त्योहार आता है या तो कोई व्रत या तो कोई उपवास के मतलब कुछ भी आता है ना, तो ये फल दुकान वाले या तो मतलब किसान लोग तो अपना ये फलों का भाव नहीं बढ़ाते, परंतु ये जो फल जो व्यापार करने वाले लोग होते हैं ये अपना मतलब फलों का भाव जो है दर दाम ये मतलब ऑटोमेटिक बढ़ा देते हैं। तो हमें क्या करना है, जिन जिन मतलब फलों का हम सेवन कर सकते हैं, लगा सकते हैं, या तो उसमें हम प्रयास करें कि हमारे घर के आसपास, चाहे आंगन में हो या तो घर के सामने हो या तो घर के पिछवाड़े में हो या तो पार्श्व मतलब साइड में हो, मतलब कुछ ना कुछ फल के मतलब पेड़ पौधे हमें लगाना चाहिए। क्योंकि हम मतलब यदि हम मतलब ये पैसा मतलब हमारे घर में आएगा, इसके लिए हम मनी प्लांट लगा सकते हैं। तो एक पेड़ पौधा तो हम लगा भी सकते हैं ऐसे भी। तो विभिन्न प्रकार का हमें मतलब जो जो हमारे जीवन में चाहिए उन सब का मतलब हमें पहले से मतलब जुगाड़ करना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में मतलब ऋषियों ने कहा है। तो खैर कोई बात नहीं, आज हम मतलब नारियल के विषय में हम आज जानेंगे। नारियल को मतलब जो फल है, जो वृक्ष है, ऐसा कोई नहीं जिसको मतलब जो कि इसको नहीं जानता। क्योंकि आप देखे होंगे टीवी में, फिल्मों में, या तो चलचित्रों में, सीरियल में, धारावाहिकों में, या तो कहीं भी जाते हैं ना तो नारियल का पानी, नारियल मतलब बहुत मतलब बिकता है। आप सबको पता है, घर में भी मतलब नारियल का, सूखा नारियल को खोपरा बना करके विभिन्न प्रकार के मतलब जो पिष्टक होता है, पिष्टकों में उसका मतलब उपयोग होता है। तो आप सबको पता है कि नारियल मतलब उसका उपयोग में करते हैं, मिठाई में भी मतलब लाते हैं, उसका लड्डू भी बना के खाते हैं, नारियल का तेल भी लगाते हैं बालों के लिए। क्योंकि प्रचार आता है विद्या बालन का कि नारियल का तेल ये कंपनी का लीजिए तो इसका 2% जाएगा शिक्षा में, ये वो प्रचार करके हुए वो अपनी कंपनी ने क्या किया कि आपसे मतलब मतलब अपना व्यापार भी चला रहे हैं। चलिए, हर किसी का अपना अपना मतलब फंडा होता है अपना मतलब बेचने का। मैं उसके विषय में मतलब नहीं कहता हूँ, जाने दीजिए, मैं उसका मतलब मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ। तो आज हम समझेंगे कि नारियल का जो पेड़ है, जो वृक्ष है, वो कैसे हुआ, उसके विषय में हम जानेंगे। तो एक पौराणिक मतलब जो कथा है, मैं उसका मतलब जिक्र करूंगा। क्योंकि नारियल का जो पेड़ है, पौधा है, वो सतयुग में नहीं था, ये त्रेता युग में आया। और ये कैसे आया, इसके विषय में जो कथा है, जो पुराणों में जो व्याख्या है, वो विषय में आपको मतलब बताना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हाँ, हमारे मतलब भारतवर्ष में ऐसे 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 मतलब ऋषि हुए, ऐसे ऐसे मतलब विद्वान पंडित हुए, जिन्होंने मतलब वृक्षों की भी रचना कर दी।
मतलब आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि आजकल क्या करते हैं, ये छोटे मोटे जो साइंटिस्ट बने हुए मतलब फिरते हैं, वो छोटा मतलब छोटा मतलब थोड़ी सी मतलब क्या मतलब कुछ आविष्कार कर देते हैं, तो ये चारों तरफ अपने डिंडोरा, अपने नाम का डिंडोरा पिटवाने लगते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। तो हम सबको ये पता भी होना चाहिए कि जहां पर जब मतलब ये बिजली नहीं थी, ये नहीं थी, वो नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तब मतलब हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने क्या क्या उद्भावन किया, ये सब भी आपको जानना बहुत जरूरी है। और ये सब मतलब क्या है, आयुर्वेद ग्रंथों में, हमारे पुराणों में, संहिताओं में लिपिबद्ध है, परंतु हम उनका पठन नहीं करते, क्योंकि हम केवल समझते हैं कि अंग्रेजी पढ़ लिया तो बस बहुत हो गया। अभी ये सब पढ़ने के लिए मतलब किसके पास समय है? परंतु अंग्रेजी अखबार पढ़ने के लिए, न्यूज देखने के लिए, फिल्में देखने के लिए, मोबाइल देखने के लिए सबके पास समय है, परंतु हमारे ऋषियों का जो ज्ञान जो पुस्तकों में लिपिबद्ध है, वो पढ़ने के लिए किसी के पास समय नहीं है। इसके लिए हम धीरे 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 क्या होता है, अज्ञान की ओर में हम मतलब अग्रसर हो जाते हैं, और जो सच्चा ज्ञान है, जो असली ज्ञान है, मौलिक ज्ञान है, वो हमसे छूट जाता है। जो नकली ज्ञान है, जो डुप्लीकेट ज्ञान है, मतलब हमारे जीवन में जिस ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं, वही ज्ञान हमें परोसा जा रहा है, और हमें उसी मतलब अज्ञानी जो अज्ञानता रूप का जो मतलब जो ज्ञान है, वो मतलब हम पढ़ करके, धारण करके हम अपने को ज्ञानी समझ बैठे हैं। केवल हमारी भूल इतनी हुई है। तो ऐसा मतलब हुआ है कि मतलब दो प्रकार का मतलब नारियल वृक्ष का मतलब जो है, वो दो कहानी से आपस में मेल जोल है। इसके लिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक बार ऐसा हुआ कि भगवान जब मतलब शनि, जो हमें जो ग्रह राज शनिश्चर बोलते हैं, जो 9 ग्रह है हमारे मतलब ऋषियों के आधार पर, ज्योतिष शास्त्र के आधार पर, रवि, सोम, चंद, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। तो ये 9 ग्रह हुए। ये मतलब सतयुग में तो केवल 7 ग्रह थे, बाद में 2 ग्रह जोड़ा गया, राहु और केतु। तो इस प्रकार से 9 ग्रह हुए। तो हम ज्योतिष शास्त्रों को भी नहीं कर सकते, मतलब खंडन नहीं कर सकते, क्योंकि आयुर्वेद में स्वयं चरक जी ने कहा है कि आयुर्वेद में 4 शास्त्रों का परस्पर जो है समावेश है। जैसे मतलब एक पलंग में 4 पहिया होती है, एक कुर्सी में जैसे 4 पहिया होती है, ठीक उसी प्रकार आयुर्वेद जो मतलब लिखा हुआ है, जो रचना हुआ है ना, उसमें आयुर्वेद है, ये कर्म कांड है, दूसरा सामुद्रिक शास्त्र है, तीसरा ज्योतिष शास्त्र है। ऐसे 4 शास्त्रों का मतलब तालमेल हो करके आयुर्वेद शास्त्र की रचना की गई। इसलिए आयुर्वेद में जब आप मतलब अध्ययन करेंगे, तो उसका ज्योतिष शास्त्र का मतलब कुछ कुछ ज्ञान आपको मिलेगा, सामुद्रिक शास्त्र का कुछ कुछ ज्ञान मिलेगा, कर्म कांड का कुछ कुछ ज्ञान आपको मिलेगा, और आयुर्वेद का भरपूर ज्ञान मिलेगा। तो आप देखेंगे जब ज्योतिष शास्त्र पढ़ेंगे, तो ज्योतिष शास्त्र में भी आयुर्वेद का, कर्मकांड का और सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञान भी आपको मिलेगा। जब आप सामुद्रिक पढ़ेंगे, तो उसमें भी आयुर्वेद, कर्मकांड, ज्योतिष, ये तीन भी मतलब आप चारों का कोई भी मतलब जो भी पुस्तक पढ़े, ये चारों का परस्पर समावेश रहता है। जैसे मतलब नाखून और मांस, ये से मतलब जैसे परस्पर मतलब संबंध रहता है, तो ऐसे संबंध रहता है। तो ऐसा मतलब माना गया है, कहा गया है कि जब मतलब शनिश्चर जी की मतलब जब विवाह हुआ, तो अपने जो सुहाग रात के दिन मतलब शनिश्चर जो है ना, बड़े कृष्ण भक्त है। मतलब जो महर्षि वेदव्यास जी ने जो कहा है कि कृष्ण वंदे जगत गुरु, मतलब भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के गुरु है। मतलब महर्षि वेदव्यास ने ऐसे ही नहीं कहा, मतलब ये सारे देवता, मतलब यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सब मतलब भगवान श्री कृष्ण का ही आराधना करते। तो भगवान श्री कृष्ण जो है और राधा रानी की आराधना करते हैं, मतलब शास्त्र में कहा गया है। तो जब मतलब भगवान जो ग्रहराज जो शनिश्चर है, उन्होंने मतलब अपने सुहागरात के दिन भी अपने मतलब भगवान श्री कृष्ण के ही आराधना में मतलब ध्यान मग्न थे। तो इतने में क्या किया, उनकी पत्नी उनके पास आई। उनकी पत्नी का नाम मुझे शायद अभी स्मरण नहीं है, कभी स्मरण हो जाएगा तो बताऊंगा, नहीं तो आप मतलब गूगल में भी देख सकते हैं। या तो और दूसरे दूसरे जो पुराण है, सूर्य पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, या तो फिर ब्रह्म वैवर्त पुराण, उन सब में भी मतलब ग्रहराज शनिश्चर का मतलब पत्नी के विषय में भी वर्णन है, आप वहां से भी मतलब पा सकते हैं। तो उन्होंने मतलब अपने श्री कृष्ण का ध्यान में लगाए बैठे हैं और मंत्र जाप कर रहे हैं। तो इतने समय में, इतने में उनकी पत्नी उनके पास आई। तो मतलब स्त्रियों को क्या होता है, सुहागरात के दिन उनकी मतलब सौंदर्य की प्रशंसा करना चाहिए, उन्हें मतलब प्रेम करना चाहिए, वो उनका मतलब मन में इच्छा होती है, अभिलाषा होती है। परंतु शनिश्चर जी मतलब इतने ध्यान में मग्न हो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं, मतलब आभास ही नहीं था कि आज मेरा मतलब परिणय हुआ है, मेरे मतलब विवाह हुआ है, और मतलब आज हमारा सुहागरात है। उनको ये आभास ही नहीं था, ये एकदम ध्यान में मग्न हो चुके थे। तो जब उनके पास में उनकी पत्नी आई, तो उन अपने पत्नी के तो मतलब उन्होंने अपने आंख ही नहीं खोला। तो देखे वो एक पहर बीत गया, 2 पहर बीत गया, 3 पहर बीत गया। तो ऐसे होके फिर मतलब ब्राह्मण मुहूर्त आ गया, तो जिससे मतलब उनकी जो पत्नी है वो फिर मतलब
स्नान के लिए निकल गए। तो दूसरे दिन जब उनके पति उनका मतलब आंख खोले और उन्होंने देखा, तो उनकी पत्नी जो है क्रोध से मतलब एकदम तिलमिला उठी और उन्हें श्राप दिया था कि अपने सुहाग रात के दिन हर पत्नी की, हर नारी की ये इच्छा होती है, अभिलाषा होती है कि उन अपने पति से प्रेम पा सके, और उस दिन जो मतलब प्रेम मिलता है उसी प्रेम को अपने जीवन भर में वो समेटे रखती है, मतलब उसको सजाए रखती है, उसको मतलब क्या करती है, संभल के रखती है। परंतु आपने मतलब मेरे तरफ देखा नहीं, अपने मतलब जिसको देखना चाहिए उसको नहीं देखा। इसके लिए मैं आपको श्राप देती हूँ, आज से जब आप मतलब किसी को देखेंगे तो वो उसके मतलब वहां पे ध्वस्त हो जाएगा, विध्वस्त हो जाएगा। यदि आप सर को देखेंगे ना तो उसके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो ऐसा श्राप दिया। तो उन्होंने मतलब अपने पत्नी का मान रखते हुए, क्योंकि कुछ बोला नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो उस दिन से भगवान मतलब जब ग्रह देव जो शनिश्चर है, उन्होंने कभी सीधा किसी को मतलब देखा नहीं, हमेशा मतलब बकरी भाव से, मतलब तिरछे भाव से देखा है। तो इसके लिए शनि जब मतलब बकरी होते हैं ना, आप ज्योतिष शास्त्र में देखेंगे, तो किसी ज्योतिषी को पूछेंगे तो जब बकरी होते हैं ना तभी आपको फल मिलता है। जब सीधे से चलता है ना, कभी किसी को देखते नहीं है सामने से, यदि देख लिया तो आपका तहस नहस, ध्वस्त विध्वस्त हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे आप। परंतु वो जो बकरी होके देखते हैं ना, तभी उचित फल मिलता है। ये आप मतलब किसी भी ज्योतिष से पूछ लीजिए, ये उनका शाप से मतलब ये संबंध है। तो जब मतलब भगवान गणेश जी का मतलब जन्म हुआ, प्रकट हुआ, जन्म तो नहीं हुआ, प्रकट हुआ। प्रकट होने के बाद में सारे देवतागण, क्योंकि भगवान शिव ने उसे सारे गणों का बना दिया, मतलब नाथ बना दिया, मतलब सारे गणों के तुम नायक हो, ऐसा बता दिया। तो हमारे मतलब जितने सब मतलब देवताओं के गण हैं, किसी गण में 48 देवता है, किसी गण में 24 है, किसी गण में 12 है, किसी में 27 है, मतलब हर किसी के गण में अलग अलग देवताओं की संख्या है। तो सारे गणों के जैसे मतलब इनको नायक बना दिया, नाथ बना दिया। तो सारे मतलब देवता अपने गणों के साथ में वहां पर आके कैलाश में मिलने लगे। तो ये ग्रहों के भी मतलब गण है, ग्रहों के मतलब जो 9 ग्रह है ये गण है। तो सारे ग्रह भी मतलब वहां पे जाके मिलने लगे। तो सभी मतलब कोई गणेश जी को आके आराधना करता है, कोई अच्छा आशीर्वाद देता है, कोई किसी को मतलब कोई हार देता है, मतलब सबने अपना अपना एक उपहार दिया, रत्न स्वरूप भेंट दिया। परंतु जो शनिश्चर है, उनकी पत्नी मतलब लाके उपहार आके उपहार दिया और उन्हें आशीर्वाद दी, परंतु शनिश्चर ने उनको देखा तक नहीं। तो माता पार्वती को उनको थोड़ा मतलब थोड़ा मतलब थोड़ा चिंता होने लगी, अरे क्या मेरा पुत्र इतना असुंदर है, इतना खराब दिखता है कि मतलब ये कुरूप है क्या, कि मतलब शनिश्चर मतलब देखते नहीं है, मतलब वो काले है तो क्या मतलब मेरा पुत्र भी मतलब काला है, ऐसा समझ रहे हैं। तो उन्होंने आके शनिश्चर को मतलब थोड़ा आग्रह किया कि क्या बात है, तुम मेरे पुत्र का देखते भी नहीं, मुख मतलब मुख का तो दर्शन करो। क्योंकि हम किसी को जाते हैं, कोई मतलब नया बच्चा जब संसार में आता है तो हम उसको देखते हैं, कुछ ना कुछ उपहार देते हैं, उसको गोद में लेते हैं। मेरे बेटे को गोद में मतलब कम से कम देखो तो सही कि वो कैसा दिखता है, उसके मतलब कुछ आशीर्वाद तो दो। बोले कि माता जी आप मुझे क्षमा करें, मैं आपके पुत्र को नहीं देख सकता। आपके पुत्र को तो क्या, मैं किसी को भी नहीं देख सकता। इसके लिए मैं अपने पैरों को ही देखता हूँ, और अपने पैरों को देखने के बाद में मेरे पैरों से पी भी निकलता रहता है। मतलब 24 हो रहा, 24 हो रहा है, यानी कि क्रिश्चियन कालगणना के अनुसार एक एक घंटा मान लीजिए, बराबर। तो 24 घंटा मेरे अपने पैरों को ही देखता हूँ, जिससे मेरे पैरों से 24 घंटा पल्स निकलता है, मतलब पल्स यानी कि पी भी निकलता रहता है। इसके लिए मैं किसी को नहीं देखता। बोले कोई बात नहीं, मेरा पुत्र है, तुम्हें शायद पता नहीं, मैं सारे जगत का जननी हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं ही शक्ति का आधारशिला हूँ, मेरे पुत्र का कुछ नहीं होगा। मतलब अपने तुम्हारी पत्नी का अभिशाप तुम मतलब मेरे पुत्र पर कभी नहीं लगेगा। तो ऐसे बहुत सारे बातें उनको मतलब कह सुनाया, जिससे मतलब शनिश्चर ने मतलब बोला नहीं माता जी, आप मुझे मतलब आग्रह मत कीजिए, मुझे जोर मत दीजिए, मैं नहीं देख सकता। यदि देखूंगा तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए, फिर आप मतलब मुझे गाली देंगे या तो फिर कुछ डांटेंगे। तो बोले कि नहीं, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी, आप मेरे पुत्र को एक बार तो देखिए। तो बोले ठीक है, मैं पूरा सीधा तो नहीं देखूंगा, परंतु मैं बकरी भाव से देखूंगा। तो उन्होंने किया, थोड़ा बकरी भाव से तिरछे नजर से देखा। तो जैसे ही तिरछे नजर नजर से देखा, तो उनका जो मतलब जो गर्दन है वो पता नहीं कहाँ चला गया, किधर चला गया, वो समुद्र के पास में जाके वो डूब गया, ऐसा कहा जाता है। फिर जब त्रेता युग आया, तो जब मतलब महर्षि विश्वामित्र जब ब्रह्मर्षि बनने के लिए मतलब अपने जो ब्रह्मर्षि विश्वा वशिष्ठ है, मतलब कामधेनु का गाय जो नंदिनी है, नंदिनी को लेने के लिए फिर उनका युद्ध हुआ। तो बाद में उन्होंने ब्रह्मर्षि बनने के लिए उन्होंने तपस्या करने के लिए गए। फिर वहां पे उनको मेनका के साथ में उनका समागम होता है। फिर वहां से शकुंतला नाम की एक पुत्री का जन्म होता है। फिर मेनका चली जाती है। तो इनके मन में ये भाव आता है कि अभी जंगल में तपस्या नहीं करना है, यदि तपस्या करना है तो समुद्र में जाके तपस्या करना है, समुद्र के सागर किनारे तपस्या करना है, क्योंकि वहां कोई नहीं आता।
क्योंकि कोई भी अफसर या तो जितना सब मतलब तपस्या को भंग करने वाले होते हैं, ये पहाड़ में आएंगे, झरना जहाँ होता है ना वहां पे आएंगे। क्योंकि वसंत और मनमथ मतलब कंदर्प और अप्सरा कभी समुद्र में नहीं आती, ये ध्यान में रखिएगा। तो विश्वामित्र जी ने ये मतलब हल निकाला कि अभी मैं समुद्र के किनारे जाके तपस्या करूंगा। तो वो समुद्र किनारे जाके तपस्या में लीन हो गए। तो तपस्या में उन्हें फिर मतलब गायत्री मंत्र का दृष्टा हुआ, इसलिए उनको गायत्री मंत्र का दृष्टा ऐसा कहा जाता है। सबसे पहले महर्षि विश्वामित्र जी ने देखा, इसलिए हमारे मतलब वेदों में ये कहा गया है कि गायत्री मंत्र जो वेद में नहीं है वह वेद मतलब उत्तम नहीं है, इसलिए गायत्री मंत्र को सभी वेदों में रखा गया। इसीलिए तो गायत्री माता को सभी वेदों के मतलब माता कहा गया है, केवल इसीलिए माता कहा गया। इसके लिए ये नहीं कि मतलब गायत्री देवी से सारे मतलब वेदों का जन्म हुआ, ऐसा नहीं है। वेद कहीं से जन्म नहीं हुआ, वेद कहीं से उत्पत्ति नहीं है। वेद तो ये निराकार जो परब्रह्म जो परमात्मा है, ये उनका मतलब वाणी है, ऐसा समझ लीजिए। वो केवल तपस्या करने के बाद में वो ध्यान से केवल दिखाई देते हैं वो मंत्र। इसके लिए सभी जो मतलब मंत्र है ना, वो केवल दृष्टा है, वो दृष्टि मात्र से दिखाई देने लगा। वो फिर मतलब उसको अपने गुरु से शिष्य लोग उनको मतलब श्रुति के माध्यम से मतलब सुनते हुए उनको मतलब केवल धारण किया, स्मरण रखा। इसके लिए वेद को श्रुति कहा गया है। और वेद का जो मतलब रहस्य है, अभी तक किसी ने मतलब वहां पे वो गमन नहीं हो सका। इसके लिए वेद का दूसरा नाम निगम है। और वो वेद परब्रह्म को भी मतलब नहीं संपूर्ण रूप से नहीं बता पाया है आज तक, इसके लिए उसको आगम कहा गया है। ये सब मतलब उसके नाम है, रहस्य है। तो विश्वामित्र को जब गायत्री मंत्र जो दर्शन हुआ, तो गायत्री माता का दर्शन हुआ, गायत्री मंत्र को उन्होंने देखा, तो चारों ओर मतलब गायत्री का मतलब प्रकट भी किया, वो सब आपको पता है। वो फिर अलग बात हो जाएगी। फिर उन्होंने क्या किया और मतलब और क्या है और क्या है, तो उन्होंने ऐसे ऐसे चीज निकाले जिसको नील सर भुज सर, जो कि मतलब भगवान रामचंद्र जी को उन्होंने भेंट दिया था। मतलब वो ऐसा मतलब तीर है, ऐसा अस्त्र है कि उनका मतलब हवन करो तो हवन के कुंड से वो अस्त्र प्रकट होते हैं। जो अस्त्र सारे ब्रह्मांड को मतलब ध्वस्त विध्वस्त कर देगा। ऐसा परमाणु से भी मतलब ब्रह्मास्त्र से भी मतलब बड़ा भयंकर है। ऐसा अस्त्र महर्षि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने मतलब ऐसा प्रकट किया था। फिर उन्होंने देखा कि कुछ ऐसा मतलब पड़ा है वहां पर। तो उन्होंने मतलब एक बार ऐसा हुआ कि जो देवव्रत नाम का एक मतलब राजा था, सत्यव्रत नाम का एक राजा था, तो उनको मतलब स्वर्ग में पहुंचाने के लिए फिर उन्होंने अपने योग बल से स्वर्ग में उनको भेजा। तो स्वर्ग में भेजा तो इंद्र को मतलब लगा कि ये सारे यदि मतलब सशरीर मतलब जीवित अवस्था में स्वर्ग में आ जाएंगे तो स्वर्ग की महिमा महिमा क्या मतलब हो जाएगा, महिमा मंडन नहीं होगा, महिमा खंडन हो जाएगी। तो उन्होंने फिर मतलब देवराज इंद्र ने आधे रास्ते में यानी कि उनको अंतरिक्ष में रोक दिया, मतलब जिसको आकाश कहा जाता है। तो आकाश में मतलब जब रोक दिया अंतरिक्ष में, तो ये अंतरिक्ष अभी दिखाई देता ना, उस समय दिखाई नहीं देता था। तो विश्वामित्र ने दूसरा स्वर्ग बना दिया, ये जो अंतरिक्ष है ये दूसरा स्वर्ग ऐसा माना जाता है। विश्वामित्र ने अपने तपोबल से योग बल से मतलब बनाया है। और ये बोला कि ये इसके आगे तुम्हारा स्वर्ग नहीं दिखाई देगा आज से, जो कि आकाश से फिर मतलब स्वर्ग नहीं दिखाई देता है। परंतु सतयुग में स्वर्ग दिखाई देता था, परंतु त्रेता युग से अभी स्वर्ग नहीं दिखाई दे रहा है। और यही दिखाई दे रहा है जो कि विश्वामित्र जी ने बनाया है, जिसको हम अंतरिक्ष या तो फिर इसको खलोक, अंतरिक्ष, आकाश, ऐसा गगन, ऐसा ये सब मतलब नाम है। तो उनके मतलब ऐसा मन में आया कि अजीब सा कुछ दिखता है, क्या है। तो योग मार्ग से उनको पता चला कि जो मतलब शनिश्चर ने जब मतलब गणपति जी को मतलब जब देखा था, तो ये उनका जो मतलब कैलाश पर्वत से यहाँ पे आकर के मतलब गिरा है, ये मतलब आके वहां पे फुटन हुआ है। तो उन्होंने देखा मतलब कुछ कपाल का कुछ अवशेष ही मतलब शेष रह गए थे। तो उन्होंने अपने योग बल से पता नहीं किस माध्यम से मतलब, क्योंकि वो बड़े वैज्ञानिक है, क्योंकि मैं हर बार कहता आया हूँ हमारे भारत में भारतवर्ष में जितने सब महर्षि हुए, जितने सब ब्रह्मर्षि हुए, जितने सब मतलब ऋषि हुए, ऋषि तो अनेक प्रकार के हुए, देवर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, ऋतुर्षि, सुतोषि, सुहृदर्षि, ऐसे कई प्रकार के ऋषि हुए। तो हो सकता है कि मतलब ये जो ऋषियों का जो मतलब नाम बताया गया है, तो उनका कोई स्तर होगा कि ये इतने स्तर का वैज्ञानिक है, इसके लिए मतलब ये मतलब जैसे ब्रह्मर्षि सबसे श्रेष्ठ है, देवर्षि उससे भी मतलब श्रेष्ठ है, महर्षि थोड़े उससे मतलब कम है, फिर मतलब साध्यर्षि, फिर राजर्षि, फिर सूर्यदोषी, फिर हुतोषी, ऐसे अलग अलग ऋषि हुए। तो हो सकता है ब्रह्मर्षि मतलब जो कि विश्वामित्र है वो बड़े उच्च स्तर का वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने मतलब वो फिर मतलब उनको मतलब वो लाके अपने तपोबल से योग बल से पता नहीं किस नाम से उन्होंने एक, और उन्होंने ये भी मतलब कहा था अपनी वाणी में प्रकाश किया था, मैं एक वृक्ष से जैसे कोई मतलब नारी
अपने मतलब पति से केल करता है, केल यानी कि समागम करने के बाद में ये बच्चे को जन्म देता है, संतान को जन्म देता है। परंतु मैं एक ऐसा वृक्ष बनाऊंगा, मतलब रचना करूंगा, जिससे मतलब वो नारी की भांति वो समागम करने की इच्छा मतलब नहीं रहेगी। वो बिना समागम के ही वो मतलब संतान को मतलब फल को देगी। फल यानी कि संतान, संतान को फल कहते हैं। ये आयुर्वेद में मतलब कहा गया है, या तो हमारे शास्त्रों में, व्याकरण शास्त्र में भी। अब भारत मतलब महर्षि भरत ने जो मतलब एक ग्रंथ लिखी है साहित्य दर्पण, तो उसमें भी आप देखेंगे ना, तो ऐसा बताया गया है कि नारी है एक प्रकार का लता, लता के समान उसको तुलना की गई है। भंवर, उसका मतलब जैसे लता में कोई फूल खिलता है तो वो फूल खिलता है, यानी कि वो पुष्पवती या तो कुसुमवती होती है। फिर जब भंवरा आके मतलब वहां पे चुम्बन देता है तो फूल क्या फल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक उसी तरह जब मतलब कोई नारी जब पुरुष से समागम करता है तो फलवती, फलवती यानी कि वो पुत्र मतलब संतान को जन्म देती है, तो उसको फलवती कहा गया है। तो ऐसा उन्होंने विश्वामित्र जी ने कहा कि मतलब मैं ऐसा एक वृक्ष का रचना करूंगा जिससे वो बिना मतलब नारी के समान ही बिना केली के वो पुत्र मतलब वो फलवती होगी। तो ये नारियल के नारी केल उन्होंने बनाया, क्योंकि ये नारी के समान है उसको बनाया। इसके लिए उसका नाम सर्वप्रथम महर्षि विश्वामित्र ने नारिकेल ये नाम रखा है। ये बहुत कम लोग इसको जानते हैं। इसके लिए मतलब मैं ये कहानी आपको आप लोगों को इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि महर्षि विश्वामित्र की देन है नारिकेल। ये आप लोगों को जिन जिन लोगों को पता नहीं था, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, खुशी लगती होगी। तो जिन जिन लोगों को पता नहीं, हमारे भारतवर्ष में कईयों को पता नहीं है। मैं तो वो समझता हूँ 90% लोग को ये बात पता नहीं है, क्योंकि ये सब मतलब पुराणों में लिखा है, संहिताओं में लिखा है। आजकल ये सब बातें कोई पढ़ता नहीं है। केवल मतलब नारियल में, हाँ लाओ नारियल पीने से अच्छा रहता है और ठंडा रहता है, पेट साफ करता है, लाओ 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 ये पीना है, केवल इतना ही समझते हैं। परंतु ये नारियल आया कहाँ से, किसने बनाया, कब बनाया, किस प्रकार से बनाया, वो सब ज्ञान भी जानना परम आवश्यक है। तभी तो हमारा मतलब हमारे ऋषियों के प्रति भक्ति भाव बढ़ेगा, श्रद्धा आदर और भाव बढ़ेगा। तभी तो हमारे हमारे जो भारत के ऋषियों का जो ज्ञान है, जो शास्त्र है, उनको पढ़ने की इच्छा होगी, जागृत होगी, अभिलाषा होगी। अरे बाप रे, यदि उन्होंने मतलब नारियल मतलब नारिकेल बना दिया वृक्ष मतलब रचना में, आज तक कोई मतलब नया पौधा नहीं बना सकता है। केवल मान लीजिए नारिकेल है तो उसको कलमी बना के दूसरा दूसरा प्रजाति बना देते हैं। परंतु कोई नया प्रजाति का कोई वृक्ष बनाते हैं, कोई निकाला है, आविष्कार किया है कोई वैज्ञानिक ने, नहीं कर सकता, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। वो केवल चुरा के मतलब लिए हुए हैं, हमारे ऋषियों का ज्ञान है। तो खैर छोड़िए इन बातों को। तो ये जो विश्वामित्र है ना, ये नारिकेल वृक्ष के मतलब पहले मतलब उत्पादनकारी है, ये आप मतलब समझ लीजिए। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो नारिकेल है, इसके विषय में आयुर्वेद ग्रंथों में क्या क्या वर्णन किया गया है। जैसे हमारे भाव प्रकाश निघंटु है, केदेव निघंटु है, धन्वंतरी निघंटु है, राज निघंटु है, और हरीश संहिता, दूसरे दूसरे ग्रंथों में इसके विषय में क्या क्या बताया है और इसके क्या क्या गुण है। और इसके साथ में मेरे जो मतलब कुछ अनुभव योग है, अनुभविक योग है, और जो दूसरे दूसरे वैद्यों का जो अनुभविक योग है, वो सब भी मतलब मैं बताऊंगा कि आप लोगों को मतलब नारियल से अचानक मतलब कोई कोई रोग होता है तो उनको मतलब किन रोगों में क्या क्या मतलब उसका हम व्यवहार उपयोग में ला सकते हैं। नारियल की जटा हो, या तो नारियल का जड़ हो, या तो नारियल का पत्ता हो, नारियल का फल हो, नारियल का पानी हो, नारियल का जो नाली होता है वो, और फिर नारियल का जो मतलब पत्तों का जो मतलब एक प्रकार का लकड़ी से निकलता है जिससे हम झाड़ू बनाते हैं, उन सब के विषय में आप लोगों को मैं आज मतलब कुछ बताऊंगा, क्योंकि आज तो 9:15 बज गया, सारा मतलब नहीं बता सकता। आज इसका मैं कुछ कुछ बताऊंगा और कल इसका दूसरा भाग अनुभवी योग बताऊंगा। तो सर्वप्रथम मतलब देखते हैं कि शास्त्र में क्या क्या इसमें कहा गया है। तो ऐसा नारियल केल, इसका नाम विश्वामित्र जी ने किस लिए रखा है, इसका मतलब विषय में ऐसा कहा गया है, नलति नल्यतेवा इति नल गंधे है केन वायुना ईयते नीति इति ईर प्रेरणे नलिश्चासो केसर केरस्यति नालिकेरः इति नारिकेल। मतलब महर्षि विश्वामित्र ने जब इसका नामकरण किया तो नारिकेल ये नाम क्यों रखा, इसके विषय में भी मतलब जानना जरूरी है। तो उन्होंने ये कहा है कि ये नलति नल्यतेवा इति, मतलब ये नल नल यानी कि मतलब जो पहले, आजकल क्या करते हैं हम लोग, मतलब कोई भी मतलब हम जाते हैं ना, मतलब जमीन को हम मतलब नापने के लिए ये जो किन लोग को लेते हैं, ये जो मतलब होता है ना जमीन जब हम बेचते हैं या तो खरीदते हैं, तो उसका नाप करते हैं हम, मतलब उसको बेचते हैं या तो खरीदते हैं। तो क्या बोलते हो, क्या विभाग है, याद नहीं आ रहा है। तो खैर जो भी है, तो पहले के मतलब जमाने में जब हम मतलब जमीन को नाप करके खरीदते थे या बेचते थे ना, तो नल के माध्यम से, मतलब जो बांस की लकड़ी का जो नल होता है ना, उसको नल कहते हैं संस्कृत में। तो नल के माध्यम से उसको नापा जाता था। तो ये भी मतलब नल के समान है। मतलब बांस का वृक्ष से देखेंगे जिसको वेणु कहा जाता है, तो बांस का वृक्ष देखने से जितना लंबा नल जैसा दिखता है, तो ये नारिकेल भी है ना नल जैसा दिखता है।
क्योंकि इसमें मतलब भंवरा मतलब नहीं बैठ पाएगा, इसके लिए उसको विश्वामित्र जी ने लंबा कर दिया। ये मतलब ध्यान में रखिए, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि मतलब बिना समागम के मतलब बिना भौरा के इसका फूल फल के रूप में परिणत होगा। मैं ऐसा मतलब सृष्टि के एक ऐसा नया पौधा रचना, ऐसा विश्व का अपना मतलब मतलब जिद्दी थे वो, थोड़े क्रोधी भी थे, और हमने अपने ब्रह्म तेज से वो मतलब तेजस्वी भी थे। इसके लिए ये पौधा मतलब निकाला है। मतलब देखिए ना, सारे पौधे मतलब जितने जितने फल फूल है पौधा है, उनके मतलब फूल में जब मतलब भौरा बैठता है, मतलब उसका रस लेता है, उसके साथ में समागम करता है, तभी वो फल बनता है। परंतु नारिकल में कभी भौरा ऊपर जा ही नहीं सकता इतना ऊपर, तब फिर भी मतलब नारिकल उसमें फल लगता है कि नहीं। तो ये विश्वामित्र जी की हमारे ऋषियों का ज्ञान है, तपस्या है, मतलब योग है। तो उन्होंने नल जैसा उन्होंने ये इसको बनाया। और नल गंध है इसका, जो मतलब फल है, फल में से एक प्रकार का सुगंध निकलता है, जिसको केवल कोई सुगंध केवल सूंघ लेना, मतलब उसको नाक के पास में सूंघ लेने से अपस्मार रोग ठीक हो जाता है। ये ध्यान में रखिए। मैं रोगों के विषय में और भी बताऊंगा, मैं उसका नामकरण ही मतलब क्यों है तो बता रहा हूँ। केन वायु नाइरियते, मतलब ये वायु को बिना वायु के भी मतलब ठीक से रह सकता है, और वायु से भी मतलब वायु इसका कोई मतलब नुकसान नहीं कर सकता है। तो केन वायु ने ईर प्रेरणा, मतलब ये दूसरों को प्रेरणा देने वाला बने। उसके साथ में नलिश्चासु केर सति नालिकेर, मतलब ये गंधयुक्त होता है, तथा इससे वायु की प्रेरणा होती है। और वायु मतलब किस दिशा से बह रही है, या तो किस दिशा में मतलब बहने वाली है, ये तो मतलब ये सब मतलब वायु को भी प्रेरणा देती है। और ये नारी के समान बिना केल के ये फलवती होती है, इसीलिए इसका नाम नारिकल रखा है विश्वामित्र जी ने। ये इसका मतलब रहस्य है। अभी हम जानते हैं कि मतलब आयुर्वेद ग्रंथों में पहले मतलब क्या कहा है। तो ऐसा कहते हैं कि नारियल जो है मधुर रस होता है, और ये ब्रज से होता है। मधुर रस यानी कि मीठा लगता है, आप सबको पता है। ब्रज से होता है यानी कि मतलब जिनको ब्रज से यानी कि जो समागम शक्ति, ब्रज से यानी कि जो सांड होता है, सांड की कितने समागम कर शक्ति होती है। तो उतना शक्ति यदि मतलब किसी को सेवन करने से यदि किसी को प्राप्त होता है, तो उसको आयुर्वेद ग्रंथों में ब्रुश्य कहा गया। ये ध्यान में रखिए। फिर मतलब कहा गया है कि ये ब्रहण है। ब्रहण यानी कि कोई पतला व्यक्ति यदि इसको सेवन करे तो वो मोटा हो जाए, तो उसको ब्रहण कहा जाता है। तो नारियल का पानी है ना, वो मोटापा बढ़ाने वाला है, ये ध्यान में रखिए। तो ब्रहण है। और फिर आगे बोलते हैं कि बल्य है। बल्य यानी कि मतलब कोई दुबला दुबला पतला हो, कोई पतला आदमी हो, तो भी इसको मतलब सेवन करने से फिर वो क्या करता है, इसको बल कारक मतलब होता है, मतलब बल बढ़ता है। फिर मतलब शीत कारक, मतलब आपके जिनको शरीर में गर्मी ज्यादा बढ़ा रहता है, या तो ज्वर है बुखार है, तो यदि मतलब गर्मी मतलब जलन हो रहा है, या तो फिर आपके शरीर में जब भी मतलब देखो टेम्परेचर मतलब बढ़ा हुआ रहता है, तो आपको नारियल पानी मतलब प्रतिदिन पीना चाहिए, सेवन करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, आपके शरीर में शीतल मतलब आपका शरीर शीतल बने। तो इसके बाद में बोलते हैं कि बस्ती शोधक है। बस्ती यानी कि जिसको मूत्रा से यानी कि किडनी बोलते हैं। तो यहाँ पे यदि चाहते हैं कि मतलब मेरा किडनी कभी खराब ना हो, किडनी क्यों खराब होता है, तो इसके विषय में हमने पहले भी आलोचना की थी कि जब आपका मतलब यकृत खराब होता है, यकृत के बाद में प्लीहा खराब होती है, तब जाके तीसरे नंबर में आती है बृकक यानी कि मूत्राशय यानी कि किडनी। मतलब सबसे पहले लीवर खराब होगा, फिर उसके बाद में स्प्लीन खराब होगा, लिवर स्प्लीन खराब होने के बाद में आपका फिर किडनी खराब होगा। तो यदि आप नारियल पानी प्रतिदिन पीते हैं, तो आपका लिवर ही खराब नहीं होगा, स्प्लीन ही खराब नहीं होगा, तो फिर किडनी खराब होने की तो बात ही दूर है। क्योंकि नारियल पानी जो है ये शीतल है तथा मूत्रल है। मूत्रल यानी कि पेशाब को लाने वाला है। क्योंकि हमारा पेशाब जब मतलब रुक जाता है ना, तो हमारा किडनी जल्दी खराब हो जाता है। तो ये मूत्रल है, मतलब इसको पीने से क्या होता है, पेशाब को जल्दी मतलब साफ करके ले आता है। तो आपका किडनी खराब होने का चांस ही नहीं है, संभावना ही नहीं है। तो इसके बाद में बोलते हैं कि तृष्णा निग्रहण है। तृष्णा निग्रहण यानी कि जिनको बार बार प्यास लगती है, गला सूख जाता है, ओठ फट जाता है, इनको मतलब फिर मतलब मुंह सूख जाता है, जीभा सूख जाती है, तो उनको बार बार मतलब जिनको प्यास लगता है ना, तो उनको क्या करना चाहिए, नारियल का पानी भरपूर पीना चाहिए। तो ये तृष्णा निग्रहण है। फिर बोलते हैं कि ज्वरग्न है। जब मतलब आपको आप लोग को सबको पता है कि आयुर्वेद में मतलब कहा है कि जरादो लंघनम प्रोक्तम, मतलब जब किसी को ज्वर हुआ ना, तो कम से कम 3 दिन के लिए खाना खाना छोड़ दो। बिल्कुल मतलब खाओ ही मत, मतलब जो चूल्हे से आग से पका हुआ खाना है, उनको टोटल पूरी तरह से बंद कर दो। तो फिर आदमी बोलता है कि यार मैं बिना खाए मतलब कैसे रहूंगा। तो ऋषियों ने कहा है, तो उन सब मतलब खाओ जो कि जिस ऋतु में जो फल हो, जिसको ऋतु फल ऐसा कहा जाता है। ऋतभुक ये मतलब सूत्र है, हितभुक मितभुक ऋतभुक। इसके विषय में एक बड़ी कहानी है, लंबी कहानी है। मैं इसके विषय में कभी और दिन बताऊंगा, जिस दिन मतलब आहार के विषय में हमारा आलोचना रहेगा ना, क्योंकि वो कहानी बताऊंगा ना तो कम से कम आधा घंटा लगेगा। तो आप सब भी आज ही दो दो कहानी बताऊंगा तो आप सब बोर हो जाएंगे। तो इसके विषय में आपको फिर कभी बताऊंगा कि हितभुक मितभुक ऋतभुक क्या है और क्यों मतलब बना है।
और ये सृष्टि से ही मतलब बनाया है, देवताओं ने बनाया है इसका नियम। तो ये सीधा जो कहानी आख्यान है वो देवताओं से संबंधित है, तो मैं इसके विषय में फिर कभी बताऊंगा। तो जो ज्वरा जो लंघन प्रोक्तम ऐसा कहा गया है कि जब भी कभी किसी को बुखार हो तो 3 दिन तक के लिए खाने के लिए मतलब छोड़ देना चाहिए। तो क्या पीना चाहिए फिर? तो कहा गया है कि आपको नारियल पीना पानी अधिक मात्रा में पीना चाहिए, या तो फिर जो आयुर्वेद की औषधि है ना सड़ंग पानीय, तो सड़ंग पानीयों का बीच बीच में दिन भर में देते रहना चाहिए। ये सड़ंग पानी आपको आयुर्वेद की औषधि में मतलब मिल जाता है। फिर मतलब ऐसा कहा गया है कि जिनको ज्वर हो तो उनको भरपूर मात्रा में बिना आंख मतलब बिना डरे, बिना संकोच के, बिना संके आपको नारियल पानी पीना चाहिए। फिर ऐसा कहा गया कि जिनको सोजाक है, सोजाक है यानी शरीर में सूजन, मतलब चेहरे में सूजन हो, हाथ में सूजन हो, पैरों में सूजन हो, या तो पूरे बॉडी में शरीर में सूजन हो, और किस कारणवश आपको सूजन हो आपको पता नहीं, मतलब हृदय के खराब होने के होने से सूजन आया, कि रक्त अल्पता मतलब हेमोग्लोबिन कमी के कारण सूजन आया, कि आपका किडनी फेलियर है इसके लिए सूजन आया, कि लिवर फेलियर है इसके सूजन आया, आपको पता नहीं कि सूजन किस कारणवश है। आप केवल आंख बंद करके बिना डरे नारियल पानी का मतलब सेवन आरंभ कर दीजिए, तो देखेंगे 2 से 3 दिन के भीतर आपका जो सूजन है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो ऐसा कहा गया है कि जो नारियल का जो तेल है ना ये कैस्य है, मतलब मैं जो बता रहा हूँ ये शास्त्रों से बता रहा हूँ, अनुभविक योग मतलब मैं कल बताऊंगा आप लोगों को। तो ये कैस्य है, कैसे यानी कि बालों के लिए बहुत अच्छा है ऐसा कहा गया। फिर ऐसा बोलते हैं कि व्रण रोपक है, व्रण रोपक यानी कि मतलब आपका कहीं भी मतलब कोई घाव है, कोई खुजली है, मतलब त्वचा के संबंधित मतलब कोई भी मतलब बीमारी है, तो यहाँ पे मतलब आप क्या करिए, नारियल का तेल का आप मतलब वहां पे उपयोग करिए। तो नारियल का तेल का उपयोग करेंगे ना तो आपको 100% परिणाम मिलेगा। अब मतलब सबको पता है, मैं मतलब केवल बता रहा हूँ। और ऐसा कहा गया है कि मतलब जिनको टीबी है तो टीबी में भी मतलब नारियल का मतलब पानी मतलब उपयोग कम करके उनको, क्योंकि नारियल तेल पिलाएंगे ना तो उस समय मतलब हो सकता है कि कभी कभी किसी किसी को मतलब खांसी में मतलब बढ़ोतरी हो जाती है, तो वहां पे नारियल तेल पीने के लिए मतलब वहां पे दीजिए, तो बहुत अच्छा परिणाम मतलब मिलेगा। तो वहां पे केवल पीने के लिए देंगे ना नारियल तेल, तो जो टीबी में मतलब जिनको खांसी आती है, खांसी के कफ के साथ में खून रक्त गिरता है, या तो फिर दुर्बलता आती है, सीने में दर्द होता है, तो मतलब दुर्बलता आ जाती है, चक्कर आ जाता है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं कुछ दिनों में, मतलब दुर्बलता दूर हो जाता है, ये ध्यान में रखिए। हाँ, कभी कभी देखेंगे ना नारियल के एक प्रकार से ताड़ी बनाई जाती है, जिसको मतलब सुरा या तो मद्य, दारू शराब तो नहीं कह सकते, मतलब एक प्रकार का सुरा रहता है मतलब मद्य रहता है, जिसको नारियल की ताड़ी कहते हैं। मतलब जो जंगल जो आदिवासी लोग होते हैं ना, जंगलों में आदिवासी लोग में या तो किसी किसी गांव में देखेंगे नारियल के पेड़ में चढ़ करके एक मिट्टी का मटका वहां पे लगा देते हैं, मतलब नारियल का फूल कुछ आया जिसमें मतलब नारियल का ताजा ताजा फूल आता है, तो वहां पे थोड़ा उसको काट देते हैं, वहां पे काट के मतलब थोड़ा छेद बना के वो क्या करते हैं वहां पे एक मिट्टी का मटका लगा देते हैं, बांध के छोड़ देते हैं। फिर 2 दिन के बाद में 2 दिन बाद में मतलब वहां पे वो पूरा मिट्टी का मटका आधा या तो पूरा भर जाता है, वहां का मतलब नारियल का फूल का रस वहां पे बूंद बूंद टपकते हुए वो पूरा पानी भर जाता है, तो उसको नारियल का सूरा या तो नारियल का ताड़ी ऐसा कहा जाता है। तो वो ताड़ी पीने से, नारियल का ताड़ी पीने से इतना मतलब ठंडा लगता है, मतलब जिनको मतलब शरीर में पूरा जलन होता है ना वो जलन को पूरी तरह से ठीक कर देता है। या तो फिर जिनको हृदय में मतलब कोई हृदय का रोग हो, या तो फिर जिनका पेशाब बंद हो गया हो, या तो जिनको फिर मतलब अस्मरी यानी कि पथरी हो, या तो जो दुर्बल हो गए हो, जिनको नींद नहीं आती, निद्रा नहीं आती, और मतलब जिनको क्या होता है, जिनको को मतलब बच्चा ठीक से मतलब डिलीवरी होने में मतलब वो, जिनको डॉक्टर ने बोल दिया कि ये ऑपरेशन करने के बाद ही मतलब ये बच्चा होगा, बिना ऑपरेशन का ये मतलब होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है, तो उनको नारियल का ताड़ी लेके उनको 100 ml पिला दीजिए, सुबह में एक बार शाम को एक बार, सुबह में एक बार शाम को एक बार, एक दो दिन पिलाएंगे ना तो उनका 100% उनका बच्चा जो है वो सामान्य प्रसव, सुख प्रसव जिनको कहा जाता है वो हो जाएगा। फिर मतलब जिनको नींद नहीं आती, चाहे भले हृदय के कारण हो, मतलब या तो फिर बीपी के कारण हो, शोक के कारण, दुख के कारण, चिंता के कारण, या तो भूख मतलब भूख के कारण, तो उनको भी मतलब बहुत अच्छी नींद आती है। फिर ऐसा कहा जाता है कि ये बृहण है, नारियल का जो ताड़ी होता है ना बृहण है, बृहण यानी कि कोई पतला सा दुबला सा पतला सा लोग है, तो उनको मतलब मोटापा मतलब मोटा होना है, मोटा होना है इसका अर्थ नहीं कि मांस धातु को मतलब बढ़ा दिया, थोड़े मतलब इतने मतलब मोटा दिखने लगे कि वो कुछ दौड़ नहीं सकता, परिश्रम नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, आगे झुक नहीं सकता, कोई काम कर नहीं सकता, वो मोटापा मतलब किस काम का? आयुर्वेद में जो बुरहन कहा गया है, बुरहन यानी कि हृष्ट पुष्ट होना है, उसको बुरहन माना गया है। परंतु आजकल मतलब लोग क्या बोलते हैं, मतलब हृष्ट बुरहन यानी कि मोटा होना, मोटा होना नहीं है, बुरहन यानी कि आपके शरीर को तंदुरुस्त बनाना है, सुस्त बनाना है, हृष्ट पुष्ट बनाना है, उसको बुरहन कहते हैं।
तो वो सब वो मोटा मतलब थोड़ा मोटा तो दिखता है, परंतु वो मोटापे से ग्रस्त नहीं होता है। मोटा लोग तो दौड़ नहीं सकते, नीचे से मतलब तीसरे मंजिल पे जा नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, कोई परिश्रम नहीं कर सकते। और वो जो मतलब मोटाई हो जाते हैं ना, तो उनके शरीर से जब पसीना निकलता है तो बड़ा दुर्गंध आता है, मतलब बदबू आती है। परंतु जो जो बुढ़ान होते हैं, आयुर्वेद के औषधि सेवन करके बुढ़ान होते हैं ना, तो देखेंगे उनके शरीर से सुगंध आती है, दुर्गंध नहीं आती। बड़े अच्छी भीनी भीनी सुगंध, मीठी मीठी सुगंध आती है, और वो खराब नहीं लगता, अच्छा लगता है। और वो जब मतलब पसीना निकलता है ना, तो पसीने से जब वो लथपथ हो जाते हैं, तो एकदम मतलब तेज, एकदम मतलब एक प्रकार का तेज दिखाई देने लगता है उनके चेहरे पे, उनके शरीर पे एक प्रकार का तेज दिखाई देने लगता है। आप देखेंगे कोई कोई ऐसा व्यक्ति जिन्होंने आयुर्वेद का कोई बृहण औषधि सेवन किया है, तो आप उनको देखेंगे ना, तो ये तेज उनको देखने को मिलेगा। तो ये होता है। और मतलब क्या होता है कि इनका जो फूल होता है, नारियल का फूल, ये मतलब ग्राही होता है। ग्राही यानी कि मतलब आपको मतलब पतला दस्त हो रहा है, या तो फिर बार बार पेशाब हो रहा है, या तो फिर आपका मतलब पेशाब में रक्त जा रहा है, या तो फिर किसी स्त्रियों का रक्त प्रदर श्वेत प्रदर हो रहा है, नाक से खून गिर रहा है, मतलब ये सब मतलब होता है ना। तो किन्हीं किन्हीं लोगों का मतलब अधिक पसीना निकल रहा है शरीर में से, तो उनको बंद करना है, मतलब संग्रह करना है। तो वो जो मतलब औषधि जो संग्रह कर देता है, उसको ग्राही कहा जाता है आयुर्वेद में। तो इसका नारियल का फूल जो है, उसको लाना है और उसको दही के साथ में पीस करके सेवन करेंगे ना, तो पूरी तरह से मतलब ग्राही हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है। फिर ऐसा कहा जाता है कि जो नारियल की गिरी है, ये कृमिनाशक है। कृमिनाशक के साथ में विरेचक है। विरेचक यानी कि मतलब जिनको कृमि हो जाता है ना, बच्चे लोगों को, बड़े लोगों को, और बुजुर्ग लोगों को भी मतलब कभी कभी कृमि हो जाता है, तो उन लोग क्या होता है, पेट मतलब भारीपन रहता है, पेट फुला हुआ रहता है। पेट को ऐसा स्पर्श करेंगे ना, तो पत्थर जैसा एकदम कड़क कड़क मालूम पड़ेगा। और मतलब उनको पेट साफ नहीं होता है, फिर मतलब खाना ठीक से हजम नहीं होता है, भूख ठीक से नहीं लगता है। मतलब पित्त के समय भूख थोड़ा लगेगा, परंतु वात के समय और वात कफ के जो संधि समय होता है ना, उस समय उनको अधिक मात्रा में भूख लगता है। तो फिर मतलब आधी रात में भूख लगता है, संध्या के समय भूख लगता है, सूर्योदय के समय भूख लगता है। परंतु जिस समय भूख नहीं लगना चाहिए उस समय लगता है, जिस समय भूख लगना चाहिए उस समय नहीं लगता। तो समझ लीजिए क्या कि उनका 100% जो है, उनको कृमि हुआ है। कृमि होना एक बार मतलब एक प्रकार से वो पाप से मतलब जन्म होते हैं, ऐसा मतलब शास्त्रों में निघंट रत्नाकर में आचार्यों ने कहा है कि ये जो मतलब पाप कर्मों से कृमि बनते हैं, इसके लिए जिस समय मतलब पाप का समय होता है, जो मतलब संधि समय, ऐसा कहा गया है, हमारे संहिताओं ने, ऋषियों ने कहा है कि संधि समय में जिसको संध्या करने के लिए मतलब कहा गया है, अपने इष्ट देव का ध्यान करने के लिए, परमात्मा का, पर ब्रह्म का, निराकार का ध्यान करने के लिए मतलब कहा गया है। कुछ ना सही तो कम से कम गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, या तो नारायण का मतलब जप मतलब ध्यान करना चाहिए, श्री कृष्ण का, राधा का, ऐसा मतलब जप करने के लिए। हमारे चरक संहिता में तो कहा है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। आप सूत्र स्थान में या तो चिकित्सा स्थान में देखेंगे, वहां पे आचार्य चरक ने कहा है, साफ साफ लिखा है कि इस प्रत्येक संधि मुहूर्त में, चाहे रोगी हो चाहे स्वस्थ हो, विष्णु सहस्त्र का नाम पाठ करना ही चाहिए, ऐसा कहा है। परंतु आजकल में जो कथाकार है ना, उन लोगों ने क्या कर दिया कि बोल दिया कि मतलब सहस्त्र नाम ततुल्यम, राम नाम बराना नहीं। ये शिव जी ने कहा है पार्वती को कि राम नाम बोल देने से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ समान हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मतलब संक्षिप्त जो है ना, ये जितना मतलब हर बात को आप संक्षिप्त यानी कि शॉर्टकट करते जाओगे, आपकी आयु, आपके विद्या, आपका बल, आपका बुद्धि, आपका पराक्रम, जितने सब मतलब जो तेज ओज जो है ना, वो भी शॉर्टकट हो जाएगा। इसके लिए कभी भी शॉर्टकट नहीं करना चाहिए, कभी भी संक्षिप्त नहीं करना चाहिए, कभी भी मतलब संक्षेप करेंगे ना, तो आपका सब कुछ भी मतलब संक्षिप्त हो जाएगा। तो ऐसा कहा है कि चरक ने, क्या चरक ऋषि को मतलब पता नहीं है? क्योंकि चरक जो है वो स्वयं धन्वंतरी है, तो उन्होंने मतलब अपना विष्णु सहस्त्र नाम ही क्यों बताया? मतलब ये राम नाम, मतलब राम नाम तो जपिए, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, परंतु राम नाम बोलने से मतलब विष्णु सहस्त्र नाम मतलब पाठ समान हो जा नहीं हो जाएगा। हाँ, यदि मतलब आप रोगी है, आप जप नहीं कर सकते विष्णु सहस्त्र नाम, कहीं पे मतलब जाने के लिए व्यग्र है, उग्र स्वभाव के है, तो उस समय मतलब राम बोलेंगे ना तो उचित है। परंतु बाकी आपके पास समय है, आप स्वस्थ है, ठीक है, सही है, या तो फिर रोगी है, तो विष्णु सहस्त्र नाम का ही पाठ करना पड़ेगा। क्योंकि विष्णु सहस्त्र का नाम पाठ करने से आपका आत्मा, इंद्रिय, मन और शरीर, ये चारों स्वस्थ होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और आयुर्वेद कहता है कि प्रसन्नात्म इंद्रिय मना स्वस्थ इति विधीयते। ऐसा नहीं है कि आपके शरीर को मतलब ये शुद्ध कर दिया, शरीर का ये रोग है इसको ठीक कर दिया, आपका रिपोर्ट में, ब्लड टेस्ट में ये रिपोर्ट है, आपका मतलब नॉर्मल लग गया तो आप स्वस्थ है। आप कतई कतई स्वस्थ नहीं है। आप स्वस्थ तभी होंगे जब आपका शरीर ठीक होगा, आपका मतलब जो समदोष, समाग्निश, समधातु मल क्रिया, मतलब आपका वात पित्त कफ समान होगा,
13 प्रकार की अग्नि जो शरीर में है वो समान होगा। फिर आपका जो 7 प्रकार या 8 प्रकार का जो धातु है वो समान रूप से काम करेगा। आपके शरीर में जो 10 प्रकार का जो मल है, जो निकलने का रास्ता है वो निकल रहा है, तो वो आपका मतलब शरीर तभी स्वस्थ होगा। आत्मा प्रसन्न होना चाहिए, जिसे आत्म स्वस्थ कहा जाता है। इंद्रिय बलवत्तर होना चाहिए, जो हमारा 10 इंद्रिय है वो सारे के सारे अपने अपने कामों में व्यस्त होना चाहिए, लगना चाहिए, लगन होनी चाहिए, तो इंद्रिय स्वस्थ है। फिर मन आपका स्थिर होना चाहिए, तभी आप स्वस्थ कहलाएंगे। ऐसा नहीं कि आपका ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आ गया, कोई कोई वैद्य लोग ऐसा बोलते हैं कि पेट साफ सुबह में हो जाना चाहिए, मतलब दोपहर में ठीक, मतलब सुबह में या तो दोपहर में भूख लग जाना चाहिए, खाना खाने के बाद में हजम हो जाना चाहिए, रात को फिर नींद आ जाना चाहिए, और एक ही रात में मतलब आपका जो एक ही नींद में रात मतलब हो जाना चाहिए, सुबह हो जानी चाहिए, बस आप स्वस्थ है। ऐसा सुश्रुति चरक जी ऐसा उन्होंने मना किया है। ये ऐसा मतलब कहीं भी उल्लेख नहीं है। ये सब मतलब जो आधा अधूरा वैद्य है ना, आप उनसे बच के रहिए। जो पूर्ण ज्ञान है उनको मानिए, क्योंकि आचार्य चारक ने कहा है अर्ध ज्ञानम दग्ध ज्ञानम। जो आधा अधूरा ज्ञान होता है ना, वो मतलब एकदम दग्ध यानी कि जला हुआ खाने के समान है। मतलब मान लीजिए कोई खाना जल गया है, तो क्या आप उसे खा सकते हैं? यदि मान लीजिए आपको भूख लग रहा है, आपने खा लिया, तो क्या आपसे मतलब आपका शरीर का पोषण होगा? नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि अर्ध ज्ञानम दग्ध ज्ञानम। तो खैर ये जो बात है वो बात है। तो आज हम मतलब नारियल के विषय में हम आते हैं। ये बात बताऊंगा तो और भी बहुत सारा मतलब बात निकल जाएगी। तो इसका जो मतलब नारियल का जो मतलब होता है ना गिरी, जो मतलब अंदर से जो नरम नरम निकलता है, मतलब एक प्रकार 4 प्रकार का होता है। मतलब प्रथम स्तर, जो प्रथम स्तर में होता है ना, वो केवल पानी होता है, जिसको डाब कहा जाता है। दूसरा स्तर में पानी के साथ में नरम नरम उसका गिरी निकलता है। मतलब हम कभी बाजार में देखेंगे नारियल पानी पीते भी है और नारियल का गिरी भी खाते हैं, जो कि नरम नरम निकलता है, कोमल नहीं है। तो वो दूसरा स्तर होता है। तीसरे स्तर में थोड़ा कड़क होता है, मतलब नारियल निकलता है परंतु थोड़ा निकलता है नारियल का पानी, और उसमें थोड़ा कड़क हो जाता है नारियल की गिरी। चौथा स्तर होता है, उसमें पानी नहीं निकलता है, केवल वो सूखा नारियल ही सूख जाता है, तो वो चौथा स्तर होता है। तो और फिर मतलब जो चौथा स्तर के बाद में फिर वो उसमें तो नारियल का पानी ही नहीं निकलता, फिर केवल खाने के लिए रह जाता है। तो ये जो नारियल का गिरी जो खाने के लिए कहा है ना, कृमि के लिए, ये दूसरा स्तर वाला लेने के लिए कहा है। मतलब आप पानी भी पी लेना और उसके बाद में वो जो कोमल कोमल जो नरम नरम गिरी है उसको सेवन कर लेना। तो ऐसा सेवन करेंगे ना, तो जिनका कृमि है, कृमि भी नष्ट हो जाएगा, और साथ में विरेचक यानी कि आपका पेट भी साफ हो जाएगा। अच्छे से पेट साफ हो जाएगा ना, तो कृमि का अंडा भी उसमें से निकल जाएगा। फिर ऐसा कहा जाता है इसका जो मूल है वो मूत्रल है एवं कषाय रस है, और ये अस्मरी प्रमेह और अत्यार्तव में इसका उपयोग में उपयोगी है, ऐसा कहा गया। तो इसको मतलब कैसे उपयोग करना है, तो इसका जो जड़ होता है, नारियल का जड़, जो जो लाल लाल रंग का जो बहुत सारा जड़ आपको दिखाई देने लगता है, तो उसका जड़ लीजिए और उसको काढ़ा बनाइए। लगभग उसका 10 ग्राम 20 ग्राम के हिसाब से लीजिए, 1 गिलास पानी में उसको उबालिए, और जब मतलब आधा गिलास बचे तो उसको छान लीजिए, और उसको छानने के बाद में उसको ठंडा होने दे, और ठंडा होने के बाद में उसको आप सेवन करें। तो जिनको पेशाब बंद हो गया है तो पेशाब खुल करके आ जाएगी। और फिर मतलब क्या है, फिर भी मतलब जिनको पथरी है, पथरी की समस्या है ना, चाहे गलब्लेडर की हो चाहे किडनी की हो, दोनों पथरी में आप मतलब इसका उपयोग करेंगे तो आपको 100% परिणाम मिलेगा। फिर इसको ऐसा कहा है कि जिनको प्रमेह की शिकायत है, मतलब प्रमेह है, मतलब जो कफज प्रमेह है या तो पित्तज प्रमेह या तो फिर वातज प्रमेह, ऐसा 3 प्रकार का प्रमेह है। तो तीनों प्रकार के प्रमेह में ये बहुत अच्छा काम करता है, इसकी नारियल की गिरी। और ऐसा कहा कि अत्यार्थ, मतलब जिन महिलाओं को, माता बहनों को अधिक मात्रा में ब्लीडिंग होती है, जो बोलते हैं ना हैवी ब्लीडिंग, कोई कोई बोलता है कि मुझे 7 दिन तक जाती है, कोई कोई बोलता है कि मुझे 15 दिन तक जाती है, फिर कोई कोई बोलता है कि मुझे महीना भर ला जाता है। तो फिर वो जब एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो एलोपैथी डॉक्टर बोलते हैं अरे तुम्हारा मतलब बच्चा तो हो गया, अभी तुम 35-40 वर्ष की तो हो गई, अभी क्या 3-4 वर्ष के बाद में, 5 वर्ष के बाद में वो तो ऐसे ही बंद होने वाला है। फिर गर्भाशय का कोई काम नहीं है, गर्भाशय को रखना है क्यों, निकाल दो ऑपरेशन करके। तो वो तो मतलब जो पढ़े लिखे मूर्ख होते हैं ना, राज्य भाई ने जैसा कहा है, तो उनको क्या पता कि गर्भाशय का क्या काम क्या है। तो वो क्या करते हैं, हाँ निकाल दीजिए कोई बात नहीं, फिर वो निकाल देते हैं, फिर वो अधमरा जिंदगी जीते हैं। मतलब जीवित मृत, मतलब जीवित सब की तरह, मतलब जो उनका जीवन है ना, एकदम जिंदा लाश की तरह हो जाता है। फिर वो मतलब फिर कभी वो गैस्ट्रिक ठीक नहीं होता, कमर दर्द कभी फिर ठीक नहीं होता, उरुस्तंभ रोग जो मतलब आयुर्वेद में बताया ना, वो उरुस्तंभ के वो शिकार हो जाते हैं। मतलब वो जो जिन महिलाओं ने मतलब अपना यूट्रस को ऑपरेशन शल्य क्रिया सर्जरी करके जो निकाल देते हैं, फिर वो जीवित मृत के समान हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे अनुरोध है कि कोई भी अपना जो यूट्रस गर्भाशय है कभी मत निकाले। तो ऐसा कहा गया है। फिर उसको बोलते हैं किसको, जो मतलब कवच है, कवच यानी कि जो नारियल की जो जटा होती है ना, उसको जलाकर राख बनाइए, जिसके मतलब बहुत सारा मतलब रक्त पित्त रोग,
त्वचा का रोग और गंजेपन का जो मतलब है ना, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। वो कैसे कैसे काम करता है, हम इसके विषय में कल आलोचना करेंगे। मैं इसका कुछ कुछ उपाय मतलब बता देता हूँ कि यह क्या क्या काम कर रहा है। फिर ऐसा कहा जाता है कि कवच को इसका जो मतलब होता है ना, जो जटा के जो मतलब जो छिलका होता है, नारियल का छिलका, उसको कवच बोलते हैं। फिर जो जटा होती है ना, नारियल का जटा, उसमें मतलब रक्त के जितने भी मतलब रोग होते हैं, रक्त विकार, उन सब में वो काम करता है। तो अर्श में भी काम करता है, प्रदर में भी काम करता है, और शरीर में मतलब से आंख से, कान से, मुंह से, मतलब कहीं से भी आपका मतलब रक्त स्राव हो रहा है तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है नारियल का जटा का बराक भस्म। तो उसको नारियल जटा भस्म ऐसा कहा जाता है। और फिर बोलते हैं कि नारियल का जो दूध है, जिन मतलब माताओं का मतलब स्तन्य नहीं बन रहा है, तो नारियल का मतलब लीजिए, उसको जो तीसरे स्तर का जो मतलब नारियल है, जो मतलब नारियल थोड़ा कड़क भी हो और उसमें पानी भी निकलता हो, तो पहले सबसे पहले नारियल का पानी पी लीजिए, फिर उसका नारियल का मतलब गिरी ले लीजिए, उसको फिर मतलब थोड़ा उसको कुछ मतलब कुरल लीजिए, मतलब चूरा बना लीजिए। चूरा बनाने के बाद में जितना मतलब उसका नारियल होगा, तो उसमें आधा मतलब मान लीजिए कि 100 ग्राम मतलब नारियल के गिले गिरे निकला, चूरा निकला, तो उसको 50 ग्राम उसमें गर्म गुनगुना पानी मिला दीजिए। और पानी मिला करके उसको क्या करिए, उसको मंथन कीजिए। जैसे हम मतलब कोई भी मंथन करते हैं ना, तो मंथन करिए। मंथन करने के बाद में फिर सफेद सफेद रस निकलेगा, उसको नारियल का दूध ऐसा कहा जाता है। जिन जिन माताओं को नारियल मतलब दूध नहीं बनता अपने स्तनों में, तो ये दूध केवल दोपहर में केवल कुछ दिन तक मतलब नियमित मतलब सेवन करेंगे ना, तो स्तन बहुत अच्छा बनेगा, मतलब दूध बहुत अच्छा मतलब उभरेगा इनके लिए। और कभी कभी क्या होता है, बच्चों का जो माए है ना, होता है वो गुजर जाती है, मतलब मर जाती है, तो बच्चों को मतलब फिर मतलब गाय का दूध देते हैं तो कब बनता है, अमूल ये सब मतलब दूध देते हैं, तो फिर उसको हजम नहीं होता, पतला दस्त होने लगता है। फिर उसको सेरेलैक नरेलैक ये क्या क्या पता नहीं मतलब बाजार से लाके देते हैं। तो फिर मतलब क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, तो ऐसे में ये नारियल का दूध है ना, वो बच्चों को देना चाहिए। तो उसमें परंतु पानी नहीं मिलाना चाहिए, और नारियल का दूध ही मतलब उसको मतलब जितना निकलेगा निकलेगा। प्रतिदिन एक एक मतलब नारियल का दूध उसमें उसको एक एक चम्मच की मात्रा में उसको मिला करके पानी के साथ में, मतलब जब दूध निकालो तो उस समय पानी नहीं मिलाना। दूध निकल जाने के बाद में उसको पानी मिलाते समय मतलब पिलाते समय पानी मिलाकर उसको बच्चे को पिलाना है। तो जो माँ का मतलब जो जो अभाव है ना, वो माँ का अभाव दूर हो जाएगा। क्योंकि ये भी मतलब एक प्रकार का नारी के समान है, क्योंकि विश्वामित्र जी ने, महर्षि विश्वामित्र जी ने इसको नारी के समान ही बनाया है। इसके लिए तो तभी इसका नाम नारिकेल ये नाम रखा है। तो इसको आप प्रयोग करिए, मतलब जिन बच्चों का मतलब माँ गुजर गई है, तो बहुत अच्छा मतलब होता है। तो हाँ, और एक जिनको मतलब दुर्बलता है, पता नहीं मतलब क्यों दुर्बलता है, परंतु मुझे दुर्बलता है, मतलब वो बीपी चेक कर लेते हैं, शुगर चेक कर लेते हैं, यूरिक एसिड चेक कर लेते हैं, पूरे एंटायर बॉडी को चेक कर लेते हैं, परंतु कुछ भी नहीं निकलता। मेरे पास मतलब एक जन सजन आए, उन्होंने मतलब अपने पूरी बॉडी का चेकअप कराया, लगभग 38,000 रुपया मतलब खर्च करके, परंतु उनका सारा रिपोर्ट नॉर्मल आया। तो बोले कि मतलब मेरा सारा रिपोर्ट नॉर्मल है, तो फिर मुझे दुर्बलता क्यों लग रही है, मैं इतना कमजोर क्यों लग रहा हूँ। तो पता ही नहीं, कोई भी एलोपैथी डॉक्टर उनको बता ही नहीं पाए, वो बड़े बड़े प्रोफेसर से जाके मतलब मिलने लगे। फिर वो बातों बातों में मतलब मुझसे मतलब एक दिन मिलने के लिए आए, तो मतलब कहीं से नाम सुन करके, तो मुझे बोले कि वैद्य जी, मतलब मैं बहुत सारा चेकअप करा लिया, मतलब इतना बड़ा फाइल, मतलब लगभग 362 पन्ने का फाइल है, तो मतलब सारा का सारा चेकअप करा लिया, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है, परंतु मुझे दुर्बलता क्यों लग रही है। तो बोला क्यों दुर्बलता लग रही है, आपको ही पता होगा ना। तो मैंने बोला कि मतलब आप एक काम करिए, आप कुछ मत करिए, केवल नारियल का मतलब जो गिरी मतलब जो दूध होता है ना, नारियल का दूध उसको निकालिए और उसको सेवन करिए सुबह में एक बार खाली। तो बोला कि मैं नारियल पानी तो पीता हूँ, बोला नारियल पानी पीने से कुछ नहीं होगा, नारियल का दूध सेवन करिए, केवल सुबह में एक बार मतलब नारियल का दूध निकालिए और उसको 1 गिलास की मात्रा में सेवन करिए, और उससे 6 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं पीना, और चाय कॉफी ये सब पीते तो टोटल बंद कर दीजिए। और ध्यान रखें, ये तभी काम करता है जब ये नारियल का दूध 1 गिलास पीने के बाद में 6 घंटे तक कुछ भी नहीं खाओगे, कुछ भी नहीं पियोगे, ये तभी काम करता है। तो उन्होंने केवल 7 दिन तक ही मतलब एक सप्ताह केवल सेवन किया। उसके बाद में वो आके मुझसे मिलने लगे और बोलने लगे कि वाह, धन्यवाद आपको भेजी, बड़ा बड़ा आभार, मतलब आपने तो मतलब मुझे जिंदगी सवार कर मतलब नया जीवन दे दिया, नव जीवन समर्पित कर दिया। बोला क्यों, क्या हुआ। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहाड़ को उठा सकता हूँ, जैसे हनुमान जी उठाए थे, मैं पत्थर को तोड़ सकता हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। बोला क्या बात कर रहे हो, बोला हाँ सही में, मतलब मुझे 3 दिन तीसरे दिन से ही मतलब मुझे ऐसा आभास हुआ कि मैं मतलब अमित बल पराक्रम से हूँ, मतलब मैं जैसे बजरंग बली होता है ना, मैं ऐसे ही मतलब बजरंग बली बन गया हूँ, ऐसा मुझे आभास होने लगा।
तो मतलब उन्होंने कुछ दिन तक, मतलब महीना 1.5 महीना तक उन्होंने सेवन किया। मतलब ये 3 साढ़े 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो अभी भी मतलब वो कभी कभी आते हैं ना, तो मुझसे मिलने आते हैं, तो उनको सच में मतलब ये फायदा हुआ है। तो फायदा होता है ना, तो आप भी मतलब ऐसे मतलब प्रयोग करिए कभी भी, मतलब दुर्बलता के तौर पर ये बहुत अच्छा मतलब होता है। कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, ऑपरेशन करते हैं, मतलब कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे मतलब वो फैमिली प्लानिंग के लिए कर रहे हो, या तो फिर ऑपरेशन करके मतलब बच्चा निकाल रहे हो, या तो फिर अपने मतलब किसी भी प्रकार का ऑपरेशन कर रहे हो, आपको पता नहीं कि आयुर्वेद में ऐसा ऐसा है, आपको विश्वास नहीं है, आपने जाके मतलब ऑपरेशन करा दिया, मतलब ये पाइल्स का ऑपरेशन करा लिया, फिस्टुला का ऑपरेशन करा लिया, या तो स्टोन का ऑपरेशन करा लिया, या तो विभिन्न प्रकार का जो ऑपरेशन है आपने करा लिया, कोई बात नहीं, आपने आपको पता नहीं था, आपने ऑपरेशन करा लिया। तो ऑपरेशन के कराने के बाद में, ये पहले और बाद में केवल नारियल का दूध 3 दिन तक पिलाइए। और ये डॉक्टर लोग देते हैं ना कि मैं आपको 10 दिन के लिए दवाई देता हूँ और 10 दिन के बाद में आके मुझसे मिलिएगा, ये 10 दिन के लिए क्यों देते हैं? वो इसलिए देते हैं ताकि हम इसको ऑपरेशन करेंगे तो इनका मतलब खून अधिक मात्रा में रक्तस्राव नहीं होना चाहिए। इसी कारण आपको मतलब भय के मारे आपको वो पहले 10 दिन के लिए दवाई देते हैं। तो आप लोग को ये पता नहीं, ये सीक्रेट है ना, केवल वैद्य लोग ही पता है। तो कोई कोई वैद्य लोग ही इसका मतलब सीक्रेट जानते हैं, परंतु बताते नहीं है इसका मतलब सीक्रेट। सारे एलोपैथी डॉक्टर को पता है, जो कि सर्जन है, मतलब मेरा एक मित्र भी सर्जन है, परंतु वो खुल करके कभी मुझसे बात नहीं करता है। परंतु भगवान का, ईश्वर का कृपा है, गुरु का कृपा है, तो कहीं से कुछ ना कुछ ज्ञान जो है, रहस्य जो पता चल जाता है, आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो परसों सही, वो पता ही चल जाता है। तो ये मतलब जो 10 दिन के लिए दवाई देते हैं ना, वो इसलिए देते हैं कि ताकि आपका मतलब रक्त साफ ना हो ऑपरेशन करते समय। तो यदि आप मतलब ये 10 दिन के लिए दवाई देते हैं ना एलोपैथी डॉक्टर, वो लिख के देते हैं पर्ची, आपको यदि ऑपरेशन कराना हो तो वो पर्ची का जो दवाई है ना, वो लाने के लिए आपको जरूरत नहीं है सेवन करने के लिए, वो महंगा भी होता है। तो आपको केवल क्या करना है, 10 दिन के लिए ये नारियल का दूध निकालिए और इसका सेवन करिए, और 10 दिन के बाद में जाएंगे जाएंगे ना, तो डॉक्टर भी चौंक जाएगा, अरे ये क्या मतलब पहला केस मेरा जीवन में ऐसा आया कि इसको मतलब इतना चमत्कार परिणाम मिल रहा है। और उसके बाद में जब मतलब आपका ऑपरेशन हो जाएगा, तो उसके दूसरे दिन से फिर से नारियल मतलब जो दूध है उसको 10 दिन तक सेवन करिएगा। तो आपको मतलब जो सिलाई मतलब खोलने के लिए आपको चिंता नहीं करना पड़ेगा, और आपका जो मतलब क्या क्या मतलब कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। इसके लिए वो दवाई देते हैं ना, जल्दी सूख जाएगा, इन्फेक्शन ना हो, या तो फिर मतलब अंदर मतलब कोई समस्या ना हो, इसके लिए वो फिर वो देते हैं ना 15 दिन 20 दिन के लिए। तो वो आपको दवाई सेवन करने के लिए जरूरत नहीं है, केवल नारियल का दूध सेवन करिए 10 दिन तक। फिर मुझे मतलब बताइएगा कि महर्षि विश्वामित्र का जो मतलब अवदान है, जो उपहार है, जो उन्होंने मतलब नया सृष्टि एक पौधे की रचना की है, वो कितना कारगर है। तो आपको अनुभव करेंगे तो पता चलेगा, ऐसा नहीं कि मैं आके मतलब यहाँ पे बता गया, आपने सुन लिया, एक कान से सुना, ये दूसरे कान से निकाल दिया, ये इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब महत्व नहीं है। आपके सो मतलब आपने सुना तो दूसरों को बताइए, आयुर्वेद का ये ज्ञान है, ये महत्व है, ऐसा मतलब रहस्य है, ये सब दूसरों को बताइए। तो बताएंगे ना, तभी आयुर्वेद का मतलब घर घर प्रचार होगा, घर घर हर मतलब ये प्रचार होगा, प्रसार होगा, और आप सब भी मतलब एक अच्छे वैद्य के रूप में मतलब बन पाएंगे। तो आपको आपको भी मतलब लोग है ना सम्मान देंगे, अरे वाह आपने तो बहुत अच्छा बात बताया है, और आप लोग को सम्मान भी मिलेगा। और आपको मतलब अपने क्षेत्र में, अपने अंचल में, जो अपने एरिया है, आपके एरिया में मतलब बहुत अच्छे वैद्य के रूप में आपको मतलब मतलब सब मतलब पहचान बनेगी। तो इतना मतलब सब मतलब है। तो मैं यहाँ पे आज मतलब अपना जो नारियल का जो भी विषय है, मैं इतना सब बताया। कल मैं जो भी मतलब सब बताऊंगा, सब अनुभवी के योग बताऊंगा। मतलब मैंने जो अपने जीवन में नारियल को लेकर के मतलब जितना सब प्रयोग किया, और दूसरे दूसरे वैद्य गणों से जो मैंने संग्रह किए, वो सब मतलब मैं आपको अनुभवी के योग बताऊंगा, जो कि 100% है। और सब मतलब कभी भी मतलब व्यर्थ नहीं जाने वाला, अव्यर्थ है, रामबाण की तरह काम करता है। किन किन रोगों में कैसे कैसे प्रयोग करना है, वो सब विषय में मैं कल बताऊंगा। तो आज मतलब 10-15 मिनट अभी समय है, आपके मन में कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न मतलब अपनी शंका का प्रकट कर सकते हैं। मैं यथासंभव प्रयास करूंगा आपकी शंका का निवारण करने के लिए। तब तक वंदे मातरम। वैद जी, वंदे मातरम। ये जो नारियल का दूध है, ये किसी को भी, शुगर वालों को भी दे सकते हैं क्या? जी, आराम से निर्भय चित्त से दीजिए, निसंक भाव से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भैया वंदे जी मातरम नमस्ते। भैया जी। हाँ जी, बहुत बहुत वंदे धन्यवाद मातरम। ये दूध भैया जी। नारियल का किस तरह से बनाना? जी वंदे मातरम गुरु जी। कृपया कोई एक जन बोले, एक एक करके दो एक जन एक बोलते हैं करके ना तो बोलिए। मैं गंद में पड़ जाता हूँ। अभी मैं सीरीज बता रहा हूँ। पहले बोलिए अजीत तिवारी जी, उसके बाद ललिता शर्मा जी, फिर बोलिए उगन यादव जी, फिर उसके बाद धर्मेंद्र जी। पहले ये 4 लोग बोलेंगे,
बाकी सब लोग म्यूट रखेंगे। जब इन चारों का हो जाएगा फिर संक्षिप्त में क्वेश्चन रखिएगा। अजीत तिवारी जी बोलिए। हाँ भैया, वंदे मातरम। वो मैं पूछ रहा था दूध को बनाना कैसे है, वो प्रश्न एक प्रश्न आया था, इसलिए मैंने अपना अनम्यूट कर दिया था जी। क्या जी? वो दूध को बनाना कैसे है, ये मैं पूछ रहा था। अच्छा, दूध कैसे बनाना है? मैंने बताया जी ना, जी जो नारियल का होता है ना, वो 4 स्तर होता है। पहला स्तर जिसमें केवल पानी निकलता है अंदर से, उसमें कोई नारियल की गिरी नहीं निकलती। दूसरा स्तर जिसमें पानी के साथ में गिरी भी निकलता है, कोमल कोमल गिरी निकलता है, उसको जी पानी जी भी पीते हैं और गिरी भी खाते हैं, बराबर। जी तीसरा जी स्तर जो कि थोड़ा कड़क हो जाता है, वो जो गिरी होता है ना, थोड़ा कड़क हो जाता है, जिसको जी बच्चे लोग नहीं खा सकते, और उसको थोड़ा अपने मतलब ऐसे ही मतलब चबा चबा कर नहीं खाया तो फिर वो पचता नहीं है, फिर आपको पतला दस्त लग जाता है। तीसरा स्तर। जी और चौथा स्तर जिसमें पानी नहीं होता, केवल नारियल का सूखा गिरी होता है, बराबर। जी तो वो चौथा स्तर है। आपका जो तीसरा वाला जो स्तर है ना नारियल का, वो लेना है जी और उसको तोड़ना है। उसका पानी आप पी लीजिए। उसके बाद में जो नारियल का गिरी है उसको चूरा बना लीजिए, मतलब थोड़ा आजकल तो बाजार में मिलता है एक प्रकार का औजार, वो स्टील का आता है। उसको ऐसा खुरस देंगे ना तो उसका चूरा मतलब चूरन जैसा बन जाएगा। तो उसका जी जी वजन कर लीजिए जितना वजन है, या तो फिर मतलब ऐसा कटोरे में ले लीजिए। मतलब 2 कटोरा हुआ या तो 2 कप हुआ आपका चूरा, तो उसमें 1 कप गुनगुना पानी उसमें मिला करके उसको थोड़ा 5 मिनट तक उसको मंथन कीजिए। किसी भी मतलब कटोरे से, या तो मतलब किसी से भी, या तो फिर अपने हाथों से मंथन कीजिए। मंथन करने के बाद में उसको क्या करिए, उसको निचोड़ लीजिए। निचोड़ लेने के बाद में उसका सफेद सफेद दूध है वो निकल जाएगा। तो इसी को नारिकल दुग्धम ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। तो इसी दूध को पान करना है, सेवन करना है। गर्म पानी में। ठीक है जी जी जी। गर्म पानी में, गुनगुना पानी में उसको मतलब मिलाना है, फिर उसको जी मंथना है। जी। ठीक ठीक है। जी ललिता जी बोलिए। भैया जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भैया मुझे पूछना था, जी आपने नमस्कार। बताया कि ऑपरेशन, किस तरह के ऑपरेशन के बाद और पहले 10 दिन मतलब नारियल का दूध हम लोग ले सकते हैं। तो मुझे पूछना था कितना ले सकते हैं, और मतलब इसका मतलब कितने टाइम तक लेना है। टाइम तो आपने बता दिया, 10 दिन कितना लेना है, और क्या इसी तरीके से लेना है जैसे आपने पहले जी बताया कि लेने के बाद 6 घंटे कुछ नहीं खाना है, या उस स्थिति में हम खा सकते हैं। जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसको लेने की मात्रा तो मतलब ऐसा है कि आप एक नारियल लीजिए, और एक नारियल में से जितना दूध निकलता है उसकी उतनी मात्रा है, ये ध्यान में रखिएगा, बराबर। ये मात्रा आपकी नियत होगी। और कितने दिन तक लेना है, तो ऑपरेशन से 10 दिन पहले ये लेना है, और 10 दिन के बाद में लेना है, बराबर। तो 10 दिन 10 दिन ऐसे 20 दिन तक लेना है, बराबर। तो ये तो ऑपरेशन करने वालों के लिए मैंने बताया। परंतु एक बात मुझे बताइए कि आयुर्वेद का इतना इतना प्रसिद्ध औषधियां है, चमत्कार रूपी मतलब सिद्धि योग है, प्रयोग है, तो आपको ऑपरेशन करना ही क्यों है? ऑपरेशन क्यों जी करा रहे हो? नहीं करा मतलब मत कराओ ना। मैंने उन लोगों के जी लिए बताया जो पढ़े लिखे मूर्ख होते हैं ना, मैंने उन लोगों के लिए बताया जो ऑपरेशन आयुर्वेद को नहीं मानते, जी बराबर। भैया, लेकिन कुछ से लोग होते हैं रिश्तेदारी में या जान पहचान में जो थोड़े मूर्ख होते हैं, उनसे बहस करना बेकार होता है, तो उनकी सुरक्षा भी देखनी होती है, उस हिसाब से पूछा जी मैंने। जी जी अरे दीदी, वो जो अंग्रेजी जी वो जी। तो मानसिकता वाले इसलिए कह हैं रहा हूँ, जो वो बहुत मूर्ख दिक्कत होते है। हैं ना, उनके लिए मतलब ये काम करेगा। तो ये मतलब इसका नियत है पहले 10 दिन और बाद में 10 दिन। और ये नारियल का दूध है ना, इसको दोपहर के समय लेना है, मतलब 10 से 2 बजे के बीच में। मतलब जब पित्त का समय हो ना, उस समय मतलब आप इसका सेवन करिए, बराबर। और इसकी मात्रा कितनी लेनी है, रखनी है? एक नारियल से जितना दूध मिले, जितना दूध निकले, उतना सारा दूध आपको पी लेना है। ज्यादा दूध नहीं निकलता है, ज्यादा ज्यादा लगभग 150 से 200 ml के मतलब भीतर ही उसका दूध निकलता है, ज्यादा नहीं निकलता है। और एक मतलब आराम से पी सकते हैं, क्योंकि वो मीठा लगता है, क्योंकि मैंने भी मतलब सेवन किया है, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पेट साफ हो जाता है, अच्छा भूख लगता है, नींद अच्छी आती है। और शरीर में से मतलब मैंने ग्रीष्म ऋतु में एक बार सेवन किया था, तो इतना पसीना नहीं निकल रहा था मेरे मतलब शरीर में से। मैंने केवल एक ही दिन से, और जो ऑपरेशन मतलब होता है ना, तो सूखने के लिए उस समय पसीना नहीं निकलना चाहिए, शरीर में कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, आपका पेट साफ हो जाना चाहिए। तो ये नारियल का दूध है ना, वो सारा का सारा काम करता है, मतलब स्रोतस को अवरुद्ध नहीं होने देता। मतलब हमारे जो शरीर में
जितने सारे स्रोतस है, जो 18 प्रकार के स्रोतस होते हैं ना, जैसे रस बह स्रोतस, रक्त बह स्रोतस, मेद बह स्रोतस, मांस बह स्रोतस, प्राण बह स्रोतस, मनोबह स्रोतस, अन्नमय स्रोतस, ये जो विभिन्न प्रकार का जो 18 प्रकार के जो स्रोतस होते हैं, ये सारे स्रोतस का वो रास्ता को पूरा एकदम मतलब क्लीन कर देता है, साफ कर देता है। हेलो। जी। और एक और छोटा सा सवाल था, जैसे आपने पहले बताया कि जिसको हष्ट पुष्ट होना है उसको 6 घंटे तक कुछ नहीं लेना है, तो इस स्थिति में 6 घंटे कुछ नहीं खाना है या इसमें खा सकता है इंसान? हाँ, इसलिए मतलब 6 घंटे इसलिए मतलब कहा गया है कि आपका जो नारियल का जो दूध है उसको सेवन करने के बाद में 6 घंटा नहीं मतलब कुछ नहीं खाना है, क्योंकि आप मतलब लगभग सुबह के समय तो आपका मतलब भरपेट भोजन हो ही जाता है, क्योंकि आप 10 बजे तक थोड़ी भूखे रहोगे, आपका मतलब भरपेट भोजन कर लीजिए पहले, उसके बाद में लगभग 11-12 बजे इसका मतलब नारियल का दूध पी लेना, और शाम को 6 घंटे तक मतलब लगभग 5-6 बजे तक कुछ भी नहीं खाना, 6 बजे बाद में फिर आप मतलब जो भी मतलब भोजन है वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। जी भैया जी, बहुत धन्यवाद भैया जी। इसके लिए उगने उसको यादव दोपहर जी। में रखा गया है। जी जी, वंदे मातरम। भैया जी। जी, उगन यादव जी प्रश्न पूछिए, संक्षिप्त में एक ही बार में पूछिएगा। पूछिए। मेरा हो गया भैया। नमस्ते भैया जी। हाँ जी, नमस्ते। बोलिए उगन यादव जी। प्रश्न का जवाब मिल गया भैया। हेलो। हेलो। क्या की मुझे आवाज नहीं आ रही सुनाई है, दे रहा है प्रश्न या सबको रखिए। नहीं सुनाई दे रहा है? आपकी आवाज आ रही है, प्रश्न रखिए। मेरा हो गया भैया, मेरा प्रश्न का जवाब मिल गया। अच्छा। धर्मेंद्र जी अपना प्रश्न पूछिए। भैया मैं पूछ लूं? जी, वंदे मातरम गुरुजी। नहीं दीदी, सीरीज में करते हैं, मैं बता देता हूँ। धर्मेंद्र जी के बाद पूछेंगे, मैं बता रहा हूँ कौन पूछेंगे, रिया बाने जी पूछेंगे, उसके बाद कमल दीदी पूछेंगी, फिर स्वाति जी पूछेंगी। रखिए धर्मेंद्र जी, संक्षिप्त में रखिएगा। जी जी, वंदे मातरम गुरुजी। जी, हाँ जी, वंदे मातरम। मतलब स्वस्थ व्यक्ति कितना दिन ले सकते हैं गुरुजी? क्या क्या ले सकते हैं? नारियल हुआ का दूध बोल रहे हैं। नारियल का दूध। नारियल का दूध तो जी आप कभी भी ले सकते हैं, उसके लिए कोई लिमिट नहीं, कोई सीमा नहीं है। वो आप कभी भी ले सकते हैं, जैसे बच्चा मतलब 3 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक भी अपनी माँ का मतलब दूध पी सकते हैं, उसके लिए कोई समय नहीं है। तो ठीक उसी तरह ये भी मतलब नारियल का दूध है, मतलब ये माँ का दूध के समान है, तो इसके लिए कोई समय मतलब कोई नियत समय नहीं है, आप कभी भी ले सकते हैं, कितने समय तक ले सकते हैं, क्योंकि आपका जी दुर्बलता ना सके, दुर्बल नाशक है। और फिर मतलब आपको ये मतलब क्या है, आपको मतलब क्षय नहीं होने देता है, क्षय यानी कि जो हमारे जो सातों धातु आठों धातु क्षय होता है ना, वो क्षय नहीं होने देता है। तो आप इसका मतलब कभी भी लीजिए, कितने समय तक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जी गुरुजी, ये मिक्सी में बना कर ले सकते हो कि नहीं? मिक्सिंग में जी आ, हाँ लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं। जी, धन्यवाद। ठीक है, रिया बाने जी क्वेश्चन पूछिए, संक्षिप्त में पूछिएगा, हमारे पास सिर्फ 8 ही मिनट बचे हैं। बोलिए। ओके जी। नमस्ते वैद्य जी। मुझे मामा के लड़का है छोटा, 1.5-2 साल का। उसको जी 2 दिन नमस्ते। पहले इमरजेंसी में सोनोग्राफी करके बोला कि उसका बच्चे को अभी के अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो मैंने 2-3 दिन से रुका के रखा है उसको कि मैं आपसे बात करूं। हर्निया बोला है, हर्निया। मतलब किस चीज का ऑपरेशन है? हर्निया का, अच्छा, हर्निया का। ये हमने, अच्छा आप मतलब मुझे लगता है कि आपने जो पहले वाले वीडियो में आपने अटेंड नहीं किया था, उपस्थित नहीं थी, इसके नहीं लिए नहीं आप नहीं। कर रहे, कोई बात नहीं। हाँ। मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, क्योंकि उसका सौंठ का काढ़ा बना के देंगे ना, तो हर्निया ओके। पूरी तरह से ठीक हो जाता है, अपेंडिक्स हर्निया वो सब ठीक हो जाता है। तो हर्निया में सौंठ, जी, आप मुझे, मैं आपको देता हूँ वो सब योग, मतलब मुझे पता है, ओ, परंतु ठीक वो ठीक। मतलब दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता है, आप मुझे ठीक भेजिए, मैं ठीक। आपको जी व्हाट्सएप भेज देता हूँ। जी 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 ठीक जी है। जी। जी, डेढ़ कमल दीदी पूछिए। 1.5 साल का है बच्चा है, 1.5 साल 2 साल का।
वैसे कई वैद्य ये कहते हैं कि नारियल के पानी में नींबू मिलाकर पीना चाहिए सुबह खाली पेट, क्या ठीक रहेगा? हाँ जी, बिल्कुल सही है। जो वैद्य ये बताते हैं वो सही बताते हैं, क्योंकि नारियल के पानी में नींबू, क्योंकि उसका अनुभव क्यों है ना, ये सब मतलब मैं कल बताऊंगा कि नारियल का क्या क्या मतलब उपयोग करना चाहिए, कैसे उपयोग करना चाहिए, किन किन रोगों में, तो मैं कल बताऊंगा। तो नींबू का भी मतलब योग है उसमें, जी। सही बताते हैं वो, कोई दिक्कत नहीं है। नारियल के में नींबू पीना मतलब मिला करके पीना चाहिए। किस चीज के गर्भवती लिए? महिला भी पी सकती है? कोई भी ले सकता है? हाँ जी, कोई भी ले सकता है? जैसे हाँ जी, वात बिल्कुल पित्त का? कोई भी ले सकता है। हाँ जी, गर्भवती बिल्कुल कोई महिला भी ले ले सकते सकता हैं? है। जी। गर्भवती महिला ले हाँ जी, हाँ सकती जी, है? कोई भी ले सकता है, किसी भी प्रकृति का किसी भी समय में ले सकता है। जी विवेक जी, मेरा एक सवाल है। हेलो। एक मिनट भैया, सिंह हेलो। यादव जी रुकिएगा, पहले स्वाति जी पूछेंगे फिर सिंह यादव जी पूछिए। वैद जी नमस्ते। जी वैद भैया। जी मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जैसे आपने बोला कि बॉर्न बेबी को अगर कोई ऑप्शन हो या मदर न हो तो नारियल का दूध दे सकते हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जैसे आजकल लोग डॉक्टर्स भी पैदा होते ही वो डिब्बे वाला दूध लोग स्टार्ट कर देते हैं या ज्यादा डिब्बे वाला ही देते हैं, नेस्ले वेस्ले के जो आते हैं, तो उसके बिहाफ पे हम छोटे बच्चे को कितना दे सकते हैं, और अगर एक बार ही निकाले तो उसको कितनी देर तक रख सकते हैं? तो थोड़ा सा इस बारे में बताइए। जी जी। सबसे पहली बात, कितनी मात्रा में दे सकते हैं, आपने जो प्रश्न किया है उतनी मात्रा में दीजिए इसका दूध, जितनी मात्रा में वो पी सकता है और हजम करता है। क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो हमारा पेट भी भर जाता है ना, तभी बोलते हैं नहीं और खाना है, और खाना है, ये स्वादिष्ट है, बड़ा रुचिकर है, मैं और खाऊंगा और खाऊंगा, तो ये खाते हैं। परंतु जो बच्चे लोग होते हैं ना, उनका पेट भर जाने के बाद में वो खाते नहीं। आप कितना भी उनको बोलोगे खा खा खा, वो नहीं खाएंगे। तो उनके लिए उनकी जो जितनी मात्रा है ना, वो वही निर्धारण करती है। आपको उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं। जब उनका पेट भर जाएगा तो नहीं, अभी नहीं खाना है, तो आप कितना भी देंगे ना, नहीं खाएंगे वो बच्चे लोग। ये उसकी मात्रा है। दूसरी बात कि इसको एक बार निकालने के बाद में कितने समय तक रखता है, तो ये 6 घंटा तक आराम से रह सकता है, वो खराब नहीं होता है। तो 6 घंटे के बाद में फिर उसको उपयोग नहीं, मतलब नहीं देना चाहिए। तो सुबह में एक बार निकाल दिया तो आपने दे दिया थोड़ी मात्रा में, फिर दूसरे मतलब आपने मतलब शाम को निकाल दिया तो 6 घंटा के तक वो काम हो जाता है। तो दिन भर में बच्चा को मतलब पीने के लिए आराम से हो जाएगा। आप उसका मतलब कोई चिंता की विषय नहीं है। जी वैद जी, धन्यवाद वैद जी। ठीक है, सिंह यादव जी मैं पूछिए। सवाल मैं करना चाहती हूँ। जी बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ हाँ विवेक जी वैद जी, नमस्कार। हाँ जी, एक हेलो। बात मैं पूछना चाह रही थी कि हाँ जी, नमस्कार। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार, वंदे मातरम। मैं भी भूल गई, वंदे मातरम। हाँ जी, हाँ, ये वंदे पूछना चाह रही मातरम। थी, नमस्कार। आज जो हमारी बहू बेटियां नसबंदी करा रही हैं, ऑपरेशन करा रही हैं, अबॉर्शन करवा रही हैं, वो ना हो उसके लिए क्या किया जाए? कुछ अच्छा, नुस्खे ये जो मेरे को बच्चे मालूम है, ना पर हो इसके लिए ना, हाँ, परिवार नियोजन के लिए हम कोई आयुर्वेद जी तरीका इसके अपनाएं, लिए तो मेरे को कुछ हमने, मालूम है, जी पर ये ट्राई कभी नहीं किया परिवार है। नियोजन के लिए हमारा, जी जी, मैं आपको एक बात बता दूं, परिवार नियोजन के लिए हमारा एक आलोचना सत्र हो चुका है। तो कृपया आप वहां अच्छा, पे देख लीजिए, क्योंकि वहां पे हमने बहुत सारा योग बताया है, जो कि शत ठीक है, प्रतिशत मतलब फलवती है और प्रमाणित है, सिद्ध है। तो वो देख लीजिए, आपको बहुत सारा मतलब योग उसमें मिल जाएगा। धन्यवाद धन्यवाद। जी जी, वंदे मातरम। सिंह यादव जी पूछिए, आखिरी और किसी प्रश्न का रहेगा। प्रश्न है? जी जी विवेक जी नमस्कार। क्या प्रश्न है? हाँ, मेरा पूछना था विवेक जी हाँ कि जी, मतलब नमस्कार। मैं ठीक है। 3-4 साल से खाने के बाद मतलब 1 घंटे बाद पानी पीता हूँ। तो मतलब खाने के मतलब बाद मतलब एक घूंट पानी पी सकते हैं या 1 घंटे बाद ही पानी पीना है? अच्छा, ये सब मतलब कोई बात नहीं। ऐसा कहा गया कि आयुर्वेद में कि अजेय भेषजम बारी, मतलब जब किसी को खाना हजम नहीं होता तो पानी ही उसका औषधि है। सर्वप्रथम पहला औषधि है उसका पानी ही है, ये ध्यान में रखिए। दूसरे बार में कहा गया कि जीर्ण वारी बल प्रथम, जब आपका खाना हजम हो जाए तो उस समय पानी पीने से आपके शरीर में बल मतलब आता है, बल मतलब बल की वृद्धि होती है।
तो तीसरे बार में कहा गया भोजन चामृतम बारी, जब आप खाना खाने के साथ में पानी पीते रहोगे तो वो आपके लिए अमृत का काम करेगा। अमृत का काम क्यों करता है? अमृत का मतलब काम करता है कि वो अजर अमर बनाने वाला है। मतलब अर्थ ये नहीं कि आप मतलब अमर हो जाओगे। अजर अमर का अर्थ है कि आप मतलब कभी रोगों से ग्रसित नहीं होगे और आपका कभी भी मतलब अकाल मृत्यु नहीं होगा, तो उसको अजर अमर कहते हैं। तो भोजन ने चामृतम बारी, जब भोजन के साथ मतलब पानी का सेवन करेंगे तो आपको अजर अमर की मतलब गुण की मतलब वृद्धि होगी, ये मतलब आपको परिणाम मिलेगा, ऐसा कहा गया। और भोजनांत विषप्रदम, मतलब भोजन के बाद में यदि पानी सेवन करते हैं तो वो क्या करेगा आपको, मतलब वो विष के समान आपको फलदायी होगा। तो इसके लिए यदि जो आपने पानी के विषय में जो प्रश्न पूछा है, मुझे लगता है कि आपने वो पहले वाला देखा नहीं शायद, या तो फिर हमारे सत्र में थे नहीं आप, इसके लिए प्रश्न किया है। तो जो पानी का जो मतलब विषय है, आप भोजन के साथ में पानी पीजिए तो आपके लिए सही रहेगा, अच्छा रहेगा। मतलब ऐसा कहा गया है कि मतलब आपका मतलब 4 भाग यदि पेट है तो 2 भाग अन्न से 2 भाग पूर्ण मतलब पूर्ण होना चाहिए, 1 भाग जल से और 1 भाग वायु से, ऐसा पूर्ण होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो मतलब पंच महाभूतों से शरीर बना है, तो पंच महाभूतों से ही उसका संपन्न होना चाहिए। तो हम जब भोजन करते हैं खाना पका हुआ, कोई कोई बोलते हैं कि पका हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। अरे पका हुआ खाना नहीं खाएगा तो फिर अग्नि महाभूत कैसे मिलेगा? क्या सूर्य के किरण से ही मतलब मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। बरसात के मौसम में क्या सूर्य की किरण दिखाई देता है? भले उजाला दिखता है परंतु सूर्य की मतलब अनुभूति कहाँ होती है? गर्मी कहाँ होती है? बरसात मतलब जब बरसात हो रहा, तो ठंडे के मौसम में भी हम मतलब मान लीजिए कि तो नहीं हो सकता है, क्योंकि कई कई मतलब राज्यों में मतलब बहुत बर्फबारी होती है तो सूर्य दिखाई नहीं देते। तो वहां पे हमें अग्नि महाभूत भी चाहिए ना, तो अग्नि महाभूत कहाँ से मिलेगा? इसके लिए तो ये भोजन की प्रति मतलब ये प्रक्रिया बनाया गया है कि अग्नि महाभूत का गुण उसमें आए भोजन में, तो हम भोजन करेंगे तो अग्नि महाभूत आ गया उसमें, तो और पानी पियेंगे तो जल महाभूत आ गया, और जो खाली स्थान छोड़ेंगे तो वो आकाश महाभूत हो गया। और उसमें जो खाली स्थान छोड़ा है तो वायु आवागमन करने के लिए, सांस लेने के लिए, सांस छोड़ने के लिए तो वायु महाभूत हो गया। और बाकी रहा पृथ्वी महाभूत, तो जो हम भोजन कर रहे हैं ना तो वो पृथ्वी महाभूत के संयोग से बना है। तो इस प्रकार से पांचों महाभूत हमें मतलब चाहिए, तभी जाके ये पंच महाभूत से बना हुआ शरीर टिक सकता है और स्थिर रहेगा और निरोग रहेगा। यदि हम मतलब पका हुआ खाना नहीं खाएंगे तो फिर हमें अग्नि कहाँ मिलेगा? वहां पे केवल सूर्य के तेज ही मिलेगा फलों से। तो भोजन के साथ में जल का भी सेवन करना बहुत जरूरी है। ठीक है भैया? तो वेज जी मतलब खाना खाने के बाद हेलो। भी पानी पी लें या 1 घंटे बाद पानी पीना? सिंह यादव जी सुनिए सुनिए, ये रिपीट क्वेश्चन है। और वैद जी देखिए, कभी भी कोई रिपीट क्वेश्चन आएगा ना तो आप सीधा सिर्फ इतना ही बोलेगा रिपीट क्वेश्चन है, और आप जो है पहले के सत्र सुनिए, ठीक है। और मैं बाकी सबको कहना चाहता हूँ, देखिए वैद जी का समय बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत ज्यादा। तो प्लीज आप रिपीट क्वेश्चन मत पूछिएगा, और आपको यही लगेगा कि आपका क्वेश्चन नया बट वो रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो वो खुद ही बता देंगे आपको कि रिपीट है, तो आप पहले के सत्र सुना करिए चैनल पे जाके, तो आपको सब मिलेगा उसके अंदर, ठीक है। तो अभी क्लोजिंग करनी पड़ेगी। मुझे पता है सीताराम जी ने और प्रीति सिंह जी ने अनम्यूट किया था, आलम जी भी कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप सबको क्वेश्चन कल पूछना पड़ेगा। मणि कुमार जी ने भी कुछ पूछना था, अजीत तिवारी जी ने भी पूछना था, ठीक है। तो आप कल क्वेश्चन पूछिएगा। और ललिता दीदी आप क्लोजिंग करवा दीजिए प्लीज। जी भैया जी। यं वैदिका मन्त्रदृशः पुराणाः इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनैयमेकम् यं ब्रह्मशब्देन विनैदिशन्ति शैवायमीशं शिव इत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथारनिति बोधजैनाः क्षत्रियकालेति शशिकसन्ता शास्त्रेति केचित् प्रकृतिकुमार स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगतीशितारं स एक एव प्रभुरद्वितीया। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। धन्यवादः। प्रणाम। धन्यवाद भैया जी, प्रणाम। जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।